ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। और स्क्रीन विजिबल है ना? एक बार बस स्क्रीन कॉल कंफर्म कर दो। ओके, कूल। या सो मैं अगर इफ एनीवन वांट्स टू स्पीक एनीथिंग तो हैंड रेज कर दो, आई अनम्यूट यू। वन सेकेंड, वन पर्सन वांट्स टू स्पीक। ब्लैक ग्रे। वन सेकेंड। ओके, कूल। तो अब अपन, तो क्या करना है आज? देखो मेरे को आई डोंट सी एनी क्वेरीज येट। तो जब तक देयर इज नो वन टू स्पीक एंड ऑल, अपन दो चार सेक्टर्स देखने थे मेरे को, तो उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू सी द फर्टिलाइजर्स। तो उसको चालू करते हैं। आईटी, या आईटी भी देखते हैं। भाई, एक्सप्लेन योर स्ट्रैटेजीज आस्किंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। यार मैं भी लॉन्ग टाइम से ही कोशिश कर रहा हूँ कि उसका बनाऊँ वीडियो, लेकिन पता नहीं यार, रह जाता है हर बारी। मंगलम केमिकल्स है, आई थिंक मैंगलोर केमिकल्स है। ओके, इसमें अच्छा सेटअप है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। आई कैन सी दिस सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे। और साथ साथ ये एक सपोर्ट जोन भी है, छोटा सा। तो इट्स गुड, क्योंकि ये जो अपर वाली ट्रेंड लाइन है इससे स्टिक कर रहा है। एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स टाइप भी कह सकते हो, काइंड ऑफ। वैसे तो नहीं होगा क्योंकि हेड की डेप्थ आई थिंक इससे कम है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे अच्छे से स्टिक कर रहा है, तो दैट लुक्स गुड। मैंगलोर को मार्क कर लेते हैं। इसको डाल सकते हैं अपन, थर्ड में डाल सकते हैं। okay। देन चंबल इज ऑल्सो गुड, लेकिन ये चलता नहीं है। ये नॉर्म्स पता नहीं क्यों फॉलो नहीं करता। बट ठीक है, सेटअप इज गुड, रेजिस्टेंस पे है, एंड हाँ, यहाँ पे टाइट होने की कोशिश तो कर रहा है। तो चंबल इज ऑल्सो गुड। कौन से में डाला था अपन ने? थर्ड में डाला था, राइट किया। स्टिक में इतना कुछ खास है नहीं, मेनली zigzag मूवमेंट्स है। अप ट्रेंड है, लेकिन बहुत ज़्यादा, मतलब इट शूट्स अप एंड देन इट रिट्रेसेस अगेन। आशुतोष वांट्स टू स्पीक, वन सेकंड। आदित्य, वन सेकंड। बासु सर, हाँ बासु सर आपको कर दिया। शाहबाज भाई आपको कर दिया है। और
तो आशुतोष भाई आपको कर दिया है, आदित्य को कर दिया है। बस आई थिंक इतना नहीं हैंड रेज करा। BDL BDL। BDL मतलब हाई से तो काफ़ी अच्छे से रिट्रेस हुआ है। यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन है, तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर आई थिंक ये नीचे के लेवल्स टच करेगा। ये क्रूशियल एरिया है थोड़ा, क्योंकि पिछली बार भी यहीं से ही बाउंस करा था इसने। तो और यहाँ पे ये इससे चिपक भी रहा है, मतलब अच्छी खासी कोई डिमांड आ नहीं रही है, तो मेनली तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बाउंस। तो मोस्ट प्रोबेबली तो इसको ये ब्रेक करेगा, बाकी देखते हैं। BDL ही आई थिंक उसमें आ रहा था ना, कौन सा आ रहा था यार, BEL आ रहा था या BDL आ रहा था निफ्टी में। तो उससे हो सकता है इन्फ्लोज आए, लेकिन अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। तो अपन उसको ही कंटिन्यू करते हैं। सो चंबल्स पिक फैक्ट भी टाइट हो रहा है यहाँ पे। हाँ, ये जोन अच्छा खासा टाइट हो रहा है। वॉल्यूम्स भी कम है, ग्रीन वॉल्यूम स्पाइक्स हैं थोड़े। तो फर्टिलाइजर्स में प्रॉपर अभी राइप सेटअप्स नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत बन रहे हैं। जैसे जुआरी एग्रो देखो, दिस इज अ प्रॉपर राइप सेटअप। यहाँ पे इसने एक मतलब एक ट्रेंड इतना अच्छा नहीं है इसमें, बस ये दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे अगर अपन ये रेजिस्टेंस जोन बनाए, तो वी कैन सी कि एक अच्छा इसने पहले बेस बनाया, और ये काइंड ऑफ कप एंड हैंडल, यहाँ पे थोड़ी टाइटनेस। तो जुआरी काफ़ी अच्छा सेटअप है। जुआरी को डाल देते हैं। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, ये नॉट नॉट समथिंग दैट आई ट्रेड, लेकिन स्टिल इट्स गुड, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है और उस पे ही स्टिक कर रहा है ये। अगर एक नीचे से भी अपन सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन बनाए तो ये बन जाएगी, और ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को वो कर रहा है, स्टिक कर रहा है उस पे। तो दैट इज ऑल्सो गुड, दिस शो स्ट्रेंथ। तो हो सकता है ये ब्रेकआउट देके और एक अच्छा खासा यहाँ पे रिकवरी कर ले। GSFC इज क्वाइट गुड। फिर कोरोमांडल, जिस इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। अगर अपन बाकी फर्टिलाइजर्स वगैरह में देखें तो दे करेक्टेड, है ना, वो पीक से आके दे हैव करेक्टेड। ज्वारी को भी देखें अगर, तो यहाँ पे करेक्शन हुआ था, लेकिन इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, सेक्टर के कंपैरिजन में भी और इंडेक्स के कंपैरिजन में भी। अगर अपन उसके लिए वो लगा लें, रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन, रिलेटिव स्ट्रेंथ, कौन सी थी वो, Shaposaurus। हम्म, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि वो रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन भी नए नए हाइज बना रही है, और खुद भी वो भी अप ट्रेंड में ही है। तो दैट इज अ गुड इंडिकेशन कि वो अंडरलाइन इंडेक्स को द स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग, है ना। और अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस के नीचे है, तो मैटर ऑफ टाइम जब ये एक और ब्रेकआउट दे। वी ऑलरेडी सॉ कि यहाँ पे इसने एक अच्छा मूव दिया था, यहाँ पे वापस आया था ये, तो यहाँ पे SL बहुत काटे होंगे, और फिर उसके बाद प्रॉपर बाउंस बैक आया और अब वापस से सेटअप हो रहा है। तो डिसेंट, तो मतलब सेक्टर में स्ट्रेंथ है, लॉट ऑफ सेटअप्स आर एट गुड लेवल्स। RCF NFL देखते हैं, अभी आएंगे। पारादीप फॉस्फेट्स नॉट दैट ग्रेट, लेकिन एक डार्वस कंसोलिडेशन में है तो सही है ना। वी कैन सी कि एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड आई है यहाँ पे, और फिर उसके बाद एक मतलब एक रेंज में है ये,
बाउंस कर देता है जब भी नीचे वाले लेवल्स को टच करता है, और अच्छे खासे कैंडल के साथ बाउंस करता है। जैसे यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी थी, एक अच्छी कैंडल अपन को यहाँ पे भी मिली है। तो अच्छी खासी कैंडल के साथ बाउंस करता है। अब इस बार देखते हैं बाउंस करता है नहीं करता, तो ये भी मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनएफएल। एनएफएल इतना राइट सेटअप नहीं है, लेकिन स्टिल वी कैन सी अ टाइट, यहाँ पे एक रेंज तो बन रही है। राइट, वी कैन सी कि यहाँ पे टाइट रेंज बन रही है, वॉल्यूम्स भी कम है। तो बिल्कुल देख सकते हैं इसको भी। नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ सेटअप, पर आरसीएफ अच्छा सेटअप है। आरसीएफ में वही जुआरी वाली चीज़ ही है कि यहाँ पे एक ये कप और ये हैंडल, और ये हैंडल में अच्छी खासी टाइटनेस। तो आर सी एफ इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। तो मतलब है फर्टिलाइजर्स में तो जो लीड भी करते हैं हर बार, जैसे फैक्ट हो गया, आर सी एफ हो गया, एन एफ एल हो गया, वो भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे सेट हो रहे हैं। इवन एरीज एग्रो, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, रीटेस्ट करा। इनफैक्ट अपन ये एक रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं काइंड ऑफ, और उसका ब्रेकआउट देके पुल बैक, और अब उसको बाउंस बैक करने की ये कोशिश कर रहा है। खाई केमिकल्स अपन ने मिस करा था, आई पोस्टेड ऑन टेलीग्राम ऑल्सो कि ये वाला सेटअप अपन ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। एंड बहुत ही प्यारा मूव आया इसमें, आई आई कुड नॉट कैच इट। मैं जीडीटी लगाना भूल गया था इसमें। तो पर ठीक है, आई एम हैप्पी, क्योंकि वो बहुत ही मतलब वन साइड रिट्रेसमेंट भी आ गया इसमें। आई डोंट थिंक कि मैंने सेम अगर लिया भी होता तो मैं सेम डे बुक कर लेता। तो वो नेगेटिव में ही क्लोज करना पड़ता है। तो वो लक वाली चीज़ है, लेकिन अगर इफ आई वाज वाचिंग दिस ड्यूरिंग लाइव मार्केट तो मैं तो ट्रेड करता, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हैं, है ना। जब भी देखो स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल ये वाली कैंडल, हर बार अच्छे वॉल्यूम्स हैं। और जैसे ही नीचे आता है तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वॉल्यूम्स। तो स्टिल इन माय ट्रैकिंग लिस्ट, क्योंकि वीकली वगैरह पे आई थिंक अच्छा सेटअप था ये, है ना। वीकली वाले पे दिस इज फॉर्मिंग दिस नाइस स्टेज वन थिंग। अगर किसी को याद हो तो अपन ने डीवीएल करा था, इट वाज काइंड ऑफ अ सिमिलर वन वीकली पे। नॉट दिस वन, डीवीएल वीकली पे नहीं था कि डेली पे था। हाँ ओके सॉरी, डेली पे लगभग काइंड ऑफ सिमिलर सेटअप था, अपन ने ये वाली चीज़ ट्रेड करी थी। तो ये डेली पे ऑलमोस्ट स्टेज वन वाला बना रहा था, और अपन देखें कौन सा देख रहे थे अपन, कौन सा था, हाँ खाई केमिकल्स। तो वो वीकली पे काइंड ऑफ सिमिलर एक स्टेज वन वाला सेटअप बना रहा है। यहाँ पे थोड़ी टाइटनेस भी है, वॉल्यूम्स भी हैं, तो इट स्टेट्स स्टिल इन माय ट्रैकिंग लिस्ट फॉर पोजिशनल ओनली अभी के लिए तो। मद्रास अगर अपन देखें, मद्रास में ऐसा कुछ नहीं है। मद्रास में टाइटनेस भी नहीं है, और इसकी रेड रेड कैंडल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली क्लोज हो रही है। तो मद्रास तो इनफैक्ट आई डोंट सी मच स्ट्रेंथ है। अगर ये हो सो मोस्ट प्रोबेबली इसको ब्रेक करेगा, तो मद्रास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। सेम विद दिस नागार्जुन फort, ये भी सपोर्ट जोन पे है और बार बार उसको टच कर रहा है, और उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम ये स्पेंड कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी इसको ब्रेक डाउन करेगा ही। यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं, एंड दिख जाता है कि मतलब गट फीलिंग है कि मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक डाउन देगा। नोवा एग्रीटेक, आई शेयर्ड इट वंस, है ना। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा 20% मूव आया था, अब उसको रिट्रेस करा है। लेट्स सी पुल बैक देता है नहीं, वीकली पे दिख जाएगा ये कितना अच्छा है। वीकली पे एक अच्छा आईपीओ बेस यू कैन सी, है ना। इफ आई मेक इट मोर क्लियर, तो ये एक आईपीओ बेस काइंड ऑफ, यहाँ पे टाइटनेस आई, ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया, और अब लेट्स सी इट इट बाउंसेस। वॉल्यूम्स बहुत अच्छे थे, और रिट्रेसमेंट में वॉल्यूम्स नहीं। और रामा फॉस्फेट्स, नॉट दैट ग्रेट इन वीकली। डेली पे देखते हैं।
ओके, इतना बिहेवियर अच्छा नहीं है, बट आई कैन सी दिस ट्रेंड लाइन, आई कैन सी दिस ट्रेंड लाइन। तो अगर यहाँ से ये मूव देता है तो मे बी यू कैन होप फॉर अ ट्रेंड चेंज है। लेकिन ठीक है, एक बार ट्रैक तो कर ही सकते हैं। तो फर्टिलाइजर्स में चांसेस हैं अच्छे। मे बी ये वाली लिस्ट है फर्टिलाइजर्स की। दीज आर द सेटअप्स, मैं फोटो भेज देता हूँ, वेट। तो आई पोस्टेड द लिस्ट एंड इसमें से विल कीप ट्रैकिंग कौन सा सेटअप अच्छे से राइप होता है एंड किस पे अपन को एक ठीक ठाक एंट्री मिल सकती है। भय भाई वांट्स टू स्पीक, वन सेकंड। या अनम्यूटेड यू। ओके कूल। अब सॉरी सॉरी, वो मिस्टेक था। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। क्वेरीज वगैरह देख लेते हैं। आई ओ सी, आईओसी मेनली कंसोलिडेशन है। वीकली पे अगर अपन देखें तो आई थिंक अपन को रेंज का आइडिया लग जाएगा। अगर वीकली पे देखें तो वी कैन सी ठीक है, अच्छा खासा सेटअप है, लेकिन वॉल्यूम्स थोड़े अजीब से हैं, रेड वॉल्यूम्स आर मोर। तो दैट इज़ लिटिल बिट कंसर्निंग। बाकी ठीक है, अगर एक ब्रेकआउट आता है तो कंटिन्यूएशन सेटअप बन सकता है। मे बी 20 EMA, हाँ 20 EMA को, 20 EMA से अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। तो वी नीड टू सी कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसके ऊपर क्लोजिंग आती है क्या। तो वो अपन को ट्रैक करना पड़ेगा। इन योर चार्ट क्वार्टरली रिजल्ट इज शो, आर यू यूजिंग एन इंडिकेटर? नहीं नहीं, ये वाला है, दिस क्वार्टरली अर्निंग्स बाय फाइनली नितिन। तो ये आपको भी मिल जाएगा। मैंने आई थिंक लिंक भेजी हुई है यार। मैं चलो दोबारा भेज दूंगा, एक बार रिमाइंड मी वंस तो यहाँ पे मैं भेज दूंगा। सर मैं फ़ोन नेटवर्क डिस्कनेक्टेड, हुड को देख लेते हैं। आईओसी ठीक है, ट्रैक कर सकते हैं अगर एक क्लोजिंग दे देता है रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। तरुण वांट्स टू स्पीक, वन सेकंड। तरुण का, हाँ हुड को 20 EMA को रिट्रेस कर रहा है। हर बार यहाँ से सपोर्ट ले लेता है। पिछली बार, पिछली 2 बार लिया है, और तीसरी बार भी आई थिंक टच करके थोड़ी सी बाइंग आई है, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पे। डेली पे भी अगर अपन देखें तो ऑलमोस्ट एक वन साइडेड डाउन मूव है। यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि इसने ये रेजिस्टेंस जोन को ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है। अगर मैं ढंग से बनाऊँ रेजिस्टेंस जोन तो ऑलमोस्ट इसके नीचे क्लोजिंग आई है। तो अगर कल फॉलो थ्रू दे देता है ये इसके नीचे, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम डाउन साइड। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा सा नीचे जाके एक बियर ट्रैप बना के ऊपर जाए, है ना, जैसा कि वी कैन सी इन वीकली चार्ट कि ये 20 EMA से सपोर्ट ले रहा है। तो अनटिल एंड अनलेस 20 EMA ब्रेक नहीं होती है क्लोजिंग बेसिस पे, तो नथिंग मच टू वरी। लेकिन अभी फ्रेश एंट्री के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। जी एन एफ सी देखा अपन ने आई थिंक। नहीं, GNFC नहीं देखा। ओके। हाँ, GNFC पे आई कैन सी दिस सिमेट्रिकल ट्रायंगल। दिस इज द सपोर्ट ट्रेंड लाइन, और यहाँ से थोड़ा अजीब सा वो बनेगा अपर ट्रेंड लाइन। वीकली पे बेटर बन जाएगा आई थिंक।
वीकली पे इट विल बी बेटर, मच बेटर। तो यहाँ से वी कैन वेट, अगर यहाँ पे कोई मूवमेंट आता है क्या, पैटर्न अच्छा है, काफ़ी अच्छा सेटअप है। एंड आई कैन सी गुड वॉल्यूम्स here एज वेल। तो GNFC इज ऑल्सो गुड, और GNFC है भी फर्टिलाइजर, तो मतलब फर्टिलाइजर कंपनीज दे डू, दे आर लुकिंग गुड। इसको ऐड कर लेते हैं, और इसको भी लिख देता हूँ ऐसे GNFC। कूल। How much it costs to get the most basic paid version of TradingView? Which one do you have? I don't have. I don't have any paid version of TradingView. मेरा free वाले से ही काम हो जाता है. Oh, sorry, you're talking about results. It's indicator only. Snowman. Snowman वीकली पे तो ठीक है, कप एंड हैंडल है। डेली पे देखते हैं। हाँ, डेली पे यार सेलिंग है। देखो, मैं बताता हूँ आई वुड रिजेक्ट दिस सेटअप। है तो ये भी VCP काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कि ये डाउन साइड उससे कम, ये डाउन साइड उससे कम, और यहाँ पे थोड़ी टाइटनेस। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि वाई आई वुड रिजेक्ट दिस। देखो, पहला टी ये है और दूसरा ये है। अब इसको देखो, सबसे पहला रीजन, ये डाउन साइड बहुत ही ज्यादा शार्प है। दोनों बार जो डाउन साइड आई, ये बहुत ही ज्यादा शार्प आई। तो इट मीन्स कि सेलर्स आर मच मोर एग्रेसिव। दूसरा रीजन रिजेक्ट करने का, कि ये इसने पहला बनाया, ये इसने दूसरा बनाया, ये ऑलमोस्ट पहले वाले को रिट्रेस कर गया। यहाँ पे बायर्स की अग्रेसिवनेस ही नहीं है। अगर बायर्स अग्रेसिव होते तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता, जो लो है वो मतलब एक सिग्निफिकेंटली ऊपर आता। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। तो यहाँ पे बायर्स ना ज्यादा अग्रेसिव है, कोई डोमिनेशन नहीं है यहाँ पे, और सेलर्स तो और ज्यादा उसको दे आर पुशिंग इट डाउन, है ना। प्लस यहाँ पे अपर विक्स इतनी सारी है ना। तो इट शोज कि सप्लाई जो है ठीक ठाक है। हाँ, वॉल्यूम्स के हिसाब से इतनी नहीं है, लेकिन जितनी भी है उतनी अग्रेसिव है। जो भी, जितने भले ही कम लोग यहाँ पे बेच रहे हैं, लेकिन जितने भी हैं अग्रेसिवली बेच रहे हैं। तो दैट इज अ रीजन टू वरी। हो सकता है कि ठीक है, माइट बी पॉसिबल कि एकदम से फिर डिमांड आ जाए, ऊपर चल जाए, लेकिन अगर बेसिक प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो देर आर इनफ रीजंस टू अवॉइड दिस। When are you going to place GTT for these? अभी के लिए कुछ नहीं, अभी बस ये ट्रैकिंग लिस्ट है। तो इसको अभी और अपन रिफाइन करेंगे। अभी अपन देखेंगे कि कौन से सेटअप्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे राइप हो रहे हैं अभी। ये अभी दीज आर नॉट ट्रेडेबल थिंग्स। सिर्फ पॉसिबल प्लीज पोस्ट द इंडिकेटर नेम। इंडिकेटर नेम मेरा, रुको मैं भेज ही देता हूँ। क्वार्टरली अर्निंग्स का नोमिनेशन। This is the indicator. भेज दिया मैंने जो इंडिकेटर था। ठीक। आरी ड्रग्स। आरी ड्रग्स देख लेते हैं। हाँ, दिस वाज अ सेटअप आई आल्सो शेयर्ड, लेकिन ये गैप अप कर गया था, तो आई couldn't trade दिस। लेकिन वीकली पे अभी भी ठीक है, अच्छा है। वी कैन सी दिस कप एंड हैंडल। यहाँ पे कप, ये हैंडल, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, अब इनसाइड कैंडल बना रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। अगर होता है तो वेल एंड गुड, अपन आराम से विल ट्रेड अ ब्रेकआउट, यहाँ पे कंटिन्यूशन सेटअप बन जाएगा। तो अगर ये यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो विल गेट अ गुड लो रिस्क एंट्री। वत्सल वांट्स टू स्पीक। कर दिया अनम्यूट। अनिल वांट्स टू स्पीक। डन। कूल। प्लीज चेक अडानी पावर। ओके।
हाँ रिवर्स हो गया है, यस ट्रू। लेकिन अपन को थोड़ा और कंफर्मेशन चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि सी मतलब हो सक लोगों को यहाँ पे भी लगा होगा कि यहाँ पे भी लोगों को लगा होगा कि रिवर्स कर गया है लेकिन नहीं करा था। तो मोस्ट हो सकता है कि ये दोबारा से ये मेरे को टच करके रिजेक्ट हो जाए। हाँ बट ठीक है, यहाँ पे एक ठीक ठाक सपोर्ट जोन है, लेकिन स्टिल वी नीड टू वेट फॉर सम कंफर्मेशन। यहाँ पे ये अगर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाए, थोड़े से हायर लोज बनाए और फिर ब्रेकआउट दे, तो देन वील बी कंफर्म्ड कि हाँ ठीक है अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो लुक फॉर कंफर्मेशंस, क्योंकि लो प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड करने का कोई मतलब है नहीं। M&M फाइनेंस, M&M इज गुड, क्योंकि यहाँ से इफ वी ड्रॉ दिस रेजिस्टेंस, तो उसको यहाँ पे इसने ब्रेक करा, पुल बैक दिया और वापस से बाउंस कर रहा है ना। नाउ वी अगेन हैव दिस सप्लाई जोन, तो यहाँ पे भी ये दोबारा टेस्ट होगा थोड़ी देर। एंड लेट्स सी, अगर यहाँ से भी ब्रेक करता है तो आई आई कैन सी सम स्ट्रेंथ वीकली पे, और अच्छे से दिख जाएगा। यू विल बी एबल टू सी दीज लेवल्स कि यहाँ पे इसने काफी टाइम तक कंसोलिडेट करा, ब्रेकआउट दिया, अब दोबारा से इन लेवल्स को टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से हो सकता है या तो पुल बैक देके फिर जाए, या फिर अगर डायरेक्ट ही जाता है तो मे बी वी कुड गेट अ कंटिन्यूएशन सेटअप यहाँ। ट्रेंड आई कैन सी कि चेंज होता हुआ दिख रहा है थोड़ा हुआ। आरके फॉर्ज, आई थिंक आई शेयर्ड इट यस्टरडे, कल रात को अपन ने बात करी थी। आज इसमें मूव तो नहीं आया, लेकिन इट्स गेटिंग बेटर, है ना, इट्स गेटिंग बेटर। यहाँ पे यू कैन सी एक ये बेस, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और यहाँ पे अच्छी खासी टाइटनेस, ये अच्छे वॉल्यूम्स, ये अच्छे वॉल्यूम्स, यहाँ पे वॉल्यूम्स राइड है। तो और ये जो लोज हैं वो ऊपर जाते जा रहे हैं, और ईएमए के सपोर्ट से जाते जा रहे हैं। सो बिल्कुल रेजिस्टेंस पे ही है। आई लुक फॉर एंट्री अबव दिस। जीटीटी है मेरा इनफैक्ट इसमें, तो आई लुक फॉर एंट्री अबव दिस। मारुति, लेट्स हैव अ लुक। थोड़ा अजीब सा है यार, दिस दिस लुक्स लाइक अ स्टेज 3 है यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है कि सी दिस इज अ प्रॉपर स्टेज 2। अब जब यहाँ पे इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है ना, स्पेशली लुक एट दीज कैंडल्स, है ना, तो इट काइंड ऑफ लुक्स कि अब स्टेज 3 है ना। और विद रीजन भी है कि यहाँ पे देखो ये लोअर लेवल्स पे कितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है ना। तो अनटिल एंड अनलेस ये इसको ब्रेकआउट दे, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक इन सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक ही करेगा, है ना। इवन वॉल्यूम्स से द सेम, है ना, काइंड ऑफ लुक्स लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखते हैं, अनटिल एंड अनलेस इट इज अबव द सपोर्ट जोन तब तक दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन सून एज इट ब्रेक्स डाउन तो वी कैन हैव सम प्रॉब्लम। बजाज फिंसर, वन साइडेड मूव है, तो फ्रेश एंट्री के लिए तो बिल्कुल नहीं। यू आर होल्डिंग तो 10 AM से यू कैन ट्रेल। बिल्कुल ही वन साइडेड मूव है ये। आई थिंक ब्रेकआउट था इसमें एक। हाँ, अगर वीकली पे देखें अपन तो एक ये अच्छा ब्रेकआउट था। एंड हो सकता है अभी और मूव दे दे, क्योंकि दिस लुक्स क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू जितना बड़ा ये कंसोलिडेशन है। आई थिंक ऑलमोस्ट 3 साल का कंसोलिडेशन है ये, राइट। तो दिस लुक्स स्मॉल, लेकिन हो सकता है कि रिट्रेस करके फिर कंटिन्यू करे, क्योंकि लार्ज कैप्स में मेनली यही होता है, लार्ज कैप्स में इस टाइप के मूव्स कम ही आते हैं। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रॉफिट बुकिंग, तो दिस इज अ गुड एरिया, है ना। देन यू कैन इनफैक्ट बाय इट आउट लेटर एज वेल, जब थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर नेक्स्ट लेग ऑफ मूव पे जाएगा। तो दिस इज अ गुड प्रॉफिट बुकिंग जोन, आई वुड नॉट रिकमेंड टू एंटर नाउ, है ना। नेक्स्ट जेएमए, जेएमए दिस जलंधर मोटर एजेंसी।
हाँ, ये अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा वीसीपी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन आई डोंट थिंक इसमें लिक्विडिटी है इतनी। इसमें लिक्विडिटी, हाँ लिक्विडिटी नहीं है इसमें, वॉल्यूम्स काफ़ी कम है, 20 के 50 के। लिक्विडिटी का इशू है, बाकी वी कैन सी दिस वीसीपी स्ट्रक्चर यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल है और वहाँ से स्टॉक रिजेक्ट हो रहा है बार बार। तो वीसीपी स्ट्रक्चर है, लेकिन यार लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं होती ना तो फिर स्लिपेजेस बहुत आते हैं, तो वो सेंस नहीं है इसलिए ट्रेड करने का। और मवाना शुगर्स, हाँ शुगर्स भी देख सकते हैं अपन, आई थिंक शुगर्स में भी कुछ सेटअप्स थे। मवाना इस लेवल से रिजेक्ट हुआ है, थोड़ा अगर यहाँ पे और कंसोलिडेट करे इस लेवल को बार बार टच करके, वी सी दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जिस जो अपन ने उसमें देखा, क्या नाम था उसका, आर के फोर्ज, है ना, अगर उस टाइप का स्ट्रक्चर मिले तो देन वी कैन सी, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आया ना कि वी सॉ दिस बेस और यहाँ पे टाइटनेस रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे, तो जैसे ही ब्रेकआउट आया वी सॉ गुड मूव। ऐसी सिमिलर चीज अगर थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट करे तो एक लो रिस्क एंट्री मिल जाती है, एंड देन वी कैन एंजॉय इफ इट हैपेंस। बाकी ठीक है, इट लुक्स डिसेंट टू। एक स्टेज वन यहाँ पे है, उसका ब्रेकआउट है, पुल बैक है, और हो सकता है स्टेज टू में प्रोसीड कर ले डिसेंट। जेंसर देख लेते हैं। जेंसर, जेंसर आई वाज ट्रैकिंग हियर, लेकिन ये गैप अप की वजह से फिर नहीं ट्रेड करा था। ठीक है, वापस से उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है अभी, तो लेट्स सी। बाकी अब तो आई डोंट थिंक आई विल ट्रेड दिस, क्योंकि ये रिजेक्शन यार अब इतने वो सही नहीं लगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो मतलब जब इतना पेशेंस टेस्ट करता है तो फिर इतना कन्विक्शन आता है नहीं। अखांडा वांट्स टू स्पीक, वन सेकंड। या अलाउड। हाय पार्थ। या हाय। एक्चुअली थोड़ा स्किपर के बारे में चार्ट थोड़ा देख के बताओ ना, स्किपर। स्किपर, ओके। ट्रेंड, ट्रेंड अच्छा, मतलब यू आर लुकिंग टू एंटर या है अभी? 221 पे है, आई एम लुकिंग टू ऐड मोर। हाँ तो देखो, दिस इज द जोन, है ना, ये रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट दिया और मोस्ट प्रोबेबली पुल बैक करेगा, तो यू कैन कीप, अगर ट्रेल करना है तो यू कैन कीप ट्रेलिंग विद दिस 20 EMA, है ना, अगर आप देखोगे तो बहुत मल्टीपल टाइम्स इट कीप्स ऑन टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस। 220 ना, इट्स सॉरी 420। 420 नहीं नहीं, ये 20 EMA, दिस ओके ब्लू 20। लाइन, ओके है ना, ओके। वी कैन से कि काफी बार ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इट कीप्स ऑन टेकिंग सपोर्ट। तो हम्म। अगर ऐड करना हो तो दो वो हैं, या तो ये यहाँ से सपोर्ट लेके और वापस रिट्रेस कर ले, बाउंस दे दे, या फिर ये वापस 20 EMA से टच करके फिर बाउंस दे दे, तो दो एरियाज हैं ओके। इफ यू वांट टू ऐड। बाकी ठीक है, और कंटिन्यू होल्डिंग, स्टॉक मतलब अच्छे खासे ट्रेंड में है, और जब तक इट इज अबव 20 EMA तो देयर इज नथिंग टू इट। ओके। एंड another one, Munjal show, MUNGAL SH, या मुंजाल ओके, शो या। हाँ दिस वन आल्सो यू आर होल्डिंग। This I am looking for fresh entry. Today it gave the breakout. So अच्छा, I was confused, like should I wait more for lower levels or shall I enter? वन सेकंड।
देखो ट्रेंड तो इसमें बिल्कुल नहीं है। वीकली भी अगर अपन देखें तो वो ये स्टेज वन टाइप ऑफ एक सेटिंग है यहाँ पे। Hmm. कौन से ब्रेकआउट की यू टॉकिंग अबाउट? Today just it went up to that green candle if you see दिस last. वन? Yeah, yeah. हाँ पर अभी क्या है, कंसोलिडेशन नहीं है ना यहाँ पे। अगर अगर अपन यहाँ पे एंटर करेंगे तो अपन को फिर एस एल यहाँ रखना पड़ेगा। तो 8-9% तो मेरे लिए तो एस एल बहुत बड़ा होता है। सही बात है। तो दैट्स वाई अगर ये यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे टाइटनेस आती है तो देन ये इट्स अ गुड सेटअप। यहाँ पे वॉल्यूम्स वगैरह हैं, लेकिन फिर भी हम्म दिक्कत ये है ना कि ट्रेंड इतना अच्छा नहीं है। अब ट्रेंड है, वी कैन सी ये हाइज जो है वो ऊपर बना रहा है, लेकिन ये मूवमेंट्स भी बहुत अजीब है। देखो अपसाइड आती है और तुरंत फिर आ जाती है, रिट्रेस कर जाता है, फिर अपसाइड आता है हम्म। फिर तुरंत रिट्रेस कर देता है, तो बिहेवियर इतना अच्छा नहीं। ए, तो इसको अगर एडीएक्स इंडिकेटर से एक बार देख लगा के देख सकते हैं क्या इसमें? क्या, कौन सा? एडीएक्स एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स इंडिकेटर। मेरे को नहीं आता इतना एडीएक्स के बारे में, आई डोंट नो मच। ओके ओके। मैं यूज़ नहीं करता। आप मेनली कौन सा यूज करते हो? मैं मेनली बस एक तो मूविंग एवरेजेस ओके 10, 20, 50 ये मेन वाली जो होती है, और एक ये इनसाइड बार वाला यूज़ करता हूँ। ओके एक सेकंड, बैटरी लो, एक सेकंड। ओके ओके। ग्रेट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हाँ, ये इनसाइड बार वाले में क्या होता है, मतलब जहाँ पे भी इनसाइड बार होगा तो ये ऐसा ब्लैक ट्रायंगल सा बना देगा, तो उससे क्या ओके है, थोड़ा टाइटनेस का पता लग जाता है। ओके कि वो कितना उस रेंज में रहेगा। कितना वो स्क्वीज कर रहा है प्राइस वहाँ पे, तो उससे टाइटनेस पता लग जाती है। ओके सो काइंड ऑफ कंसोलिडेशन वी कैन मेजर लाइक। जैसे जैसे ये वाला एरिया है, तो यहाँ पे अपन को ये 3 ट्रायंगल्स दिख गए, तो वी कैन सी कि यहाँ पे टाइटनेस भी है प्राइस की थोड़ी। तो ओके ऐसा। ओके बाकी ओके। डोंट डोंट फोकस मच ऑन इंडिकेटर्स, मेनली प्राइस एक्शन स्टडी करो। वही मेरे को पूछना था एक्चुअली, मैं अभी वेरसिटी से उसका देख रहा था, टेक्निकल्स तो देख रहा था, बट उसका प्राइस एक्शन का अच्छा रिसोर्स क्या होगा, किधर से शुरू करूं फ्रॉम बेसिक्स? बुक्स पढ़ो, और मतलब मैंने शेयर कर रखी है मार्क मिनर्विनी वगैरह, विलियम ओनील की बुक्स, अगर इफ यू आर इनटू स्विंग ट्रेडिंग ओके। तो वो तो बुक्स। आप ट्विटर पे शेयर करा है क्या आपके पोस्ट में? नहीं, यहाँ पे ही कर रखा है, दोबारा ओके कर ओके। देता हूँ उनसे। आई विल लुक फॉर इट। मैं भेज देता हूँ उनसे। जैसे दिस दिस इज द बुक ऑफ मार्क मिनरिनी, ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजर्ड। और भी हैं, दो और बुक्स हैं, थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन है, और एक वो भी है, माइंडसेट्स ऑफ विनिंग एंड ऑल, वो भी अच्छी बुक है। ओके। दीस आर गुड टू स्टार्ट इफ वी वांट टू लर्न मतलब। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत इन डेप्थ है, बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ है, तो इसमें एग्जांपल्स वगैरह भी खूब है, तो यू विल गेट अ गुड आइडिया। ओके ग्रेट ग्रेट। ओके मैन, थैंक्स अ लॉट। या नो प्रॉब्लम। हिमांशु भाई वांट्स टू स्पीक, वन सेकंड। हाँ हिमांशु भाई, आई अलाउड यू। एंड अगर और अपन देखें भाई, इनसाइड बार वाले कॉन्सेप्ट पे थोड़ा और प्रकाश डालना इंडिकेटर के साथ ही, ओके। सी इनसाइड बार क्या होता है कि जैसे मान लो कोई अपन यहाँ पे स्टॉक ले अगर, हम्म, जैसे जुआरी पे कोई केस देखने को, एक सेकंड। जैसे ये वाला एरिया देखो, देखो इनसाइड बार्स क्या होते हैं, जैसे मान लो ये एक कैंडल है ना, ये उसकी बॉडी है, और ये अपर विक है, ये लोअर विक है। अब इसकी जो अगली कैंडल बनेगी वो अगर इस कैंडल के अंदर होती है,
है ना, वो अगर इस कैंडल के अंदर होती है तो दिस इज कॉल्ड एन इनसाइड कैंडल। जो ये वाली कैंडल है इसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू यू सी हियर, है ना, ये एक कैंडल है, एंड जो अगली यहाँ पे कैंडल बनी है इट इज विद इन द बॉडी ऑफ द प्रीवियस कैंडल, तो उसको इनसाइड कैंडल बोलेंगे। मैं और जूम कर देता हूँ ऐसे, जस्ट जस्ट हैव अ लुक एट दीज थ्री, है ना। ये एक कैंडल है, इसके विद इन मतलब इसके जो हाई है उससे कम इसका हाई, और इसका जो लो है उससे ज्यादा इसका लो, तो ये इनसाइड कैंडल है। अगेन इसकी हाई से कम इसका हाई और इसके लो से ज्यादा इसका लो, तो ये वापस इनसाइड कैंडल बनी। तो जब ऐसे बहुत सारी इनसाइड कैंडल्स बनती हैं तो इट मीन्स की प्राइस वहां पे स्क्वीज हो रही है ना। और बेसिकली हर पैटर्न जो होता है ना, इट इज अगर हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो वो सब इनसाइड कैंडल्स ही होते हैं। जैसे मतलब थोड़ा समझाने में आई डोंट नो समझ आएगा या नहीं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सिमेट्रिकल ट्रायंगल लो, है ना। जैसे ये आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर उसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो वो एक इनसाइड बार ही लगेगा। थोड़ा मतलब एक बार विजुअलाइज करके देखो कि आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब यहाँ पे एक मूवमेंट आया और बाकी सारे मूवमेंट्स इसके अंदर हैं, है ना। तो ये आर्ली टाइम फ्रेम पे है जब थोड़ा डेटा अपन को दिख रहा है। अब इसको अगर अपन वीकली टाइम फ्रेम पे करें, थोड़ा जूम आउट करें, तो क्या दिखेगा, बस एक मूवमेंट आया और एक और मूवमेंट इसके अंदर चल रहा है ना। थोड़ा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, तो बेसिकली हर एक पैटर्न जो होता है वो इनसाइड बार ही होता है, बस उसको और थोड़ा डिटेल में देखे तो अलग अलग पैटर्न दिखते हैं। तो दिस इज वाई इनसाइड बार कॉन्सेप्ट इज अ गुड थिंग, मतलब उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो जैसे अगर अपन यहाँ पे देखें तो वी कैन सी मल्टीपल इनसाइड बार्स, देखो कितनी ज्यादा इनसाइड बार्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे वी कैन ड्रॉ दिस रेजिस्टेंस जोन, है ना। और बाकी चीजें भी देखनी पड़ेगी, सिर्फ इसी बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे दिस दिस वन वी वुड नेवर ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन भी है, यहाँ पे ट्रेंड भी नहीं है, एक लोअर हाई बनाया है इसने, तो अप ट्रेंड तो है ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो वी कैन सी कि जब यहाँ पे प्राइस टाइट थी तो अब वो टाइटनेस का ब्रेकआउट आया। जैसे आर्ली में सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया तो वो ट्रेड करते हैं अपन वैसे ही। वी कैन हैव अ लो रिस्क एंट्री है, क्योंकि जब भी इनसाइड बार्स बनते हैं तो जैसे मान लो इफ यू वुड हैव एंटर्ड हियर, तो योर एसएल वुड बी जस्ट 4 or 5%, which is okay. We can keep 4 or 5% एसएल, है ना, एंड अपसाइड यू कैन कैच वट एवर यू वांट। तो दिस इज व्हाई इनसाइड बार्स आर गुड। इनसाइड बार्स कंटिन्यूएशन पैटर्न्स में बहुत काम आते हैं। जैसे हैव अ लुक हियर, यहाँ पे मल्टीपल इनसाइड बार्स आए, तो मैं चार्ट इन्वर्ट कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे अपन ने ये रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट बनाया, इन्वर्टेड चार्ट है। तो यहाँ पे वी कैन सी कि बहुत सारे इनसाइड बार्स बने और एक यहाँ पे ब्रेक डाउन आया एंड वी सॉ गुड मूव। तो कंटिन्यूएशन सेटअप्स में इनसाइड बार्स दे प्ले अ वेरी गुड रोल। ऑटो इंडस्ट्रीज, ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज, ओके। लिक्विडिटी कम दिख रही है अभी तक। हाँ, ट्रेंड भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल अवॉइड है, 100% अवॉइड है। बहुत ही ब्रूटल डाउन ट्रेंड है, कुछ ज्यादा ही ब्रूटल डाउन ट्रेंड। ये एनएसई में देख रहा हूँ ना। हाँ, बहुत ही ब्रूटल डाउन ट्रेंड है। हाँ, अवॉइड है। अच्छा, इन्वर्टेड चार्ट, हाँ तभी मैं सोचूं। हाँ हाँ हाँ, मैं तभी सोचा कि 20 से 146 है तो अजीब सा था। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ पे टाइट हो रहा है। हाँ, गुड सेटअप, गुड सेटअप। यहाँ पे टाइट हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे हैं, यू कैन सी गुड वॉल्यूम्स है। थोड़ा सा बस स्टॉक के मूवमेंट्स अजीब से हैं। हाँ, एक मूवमेंट देता है तुरंत रिट्रेस मारता है, फिर मूवमेंट फिर रिट्रेस, तो वो थोड़ा अजीब है। बाकी ठीक है, सेटअप इज क्वाइट गुड। इसको वॉच लिस्ट में डाल देते हैं, हाँ फिफ्थ में डाल देते हैं। ऑटो लाइन इज गुड।
ब्रो HCC एंड पारादीप फॉस्फेट्स, पारादीप की बात कर ली अपन ने, HCC देख लेते हैं। HCC वीक दिख रहा है मेरे को। ये यहाँ पे सपोर्ट है, और यहाँ से अगर ब्रेक डाउन आता है तो आई सी गुड इनफ डाउन साइड। तो बहुत ही क्रूशियल एरिया है, यहाँ से अगर ब्रेक डाउन देगा तो वी कैन सी दीज लेवल्स आई थिंक। तो बी कॉशियस इफ यू आर होल्डिंग। कोई EMA आई थिंक 50 EMA में भी, 50 EMA के भी नीचे ही है। 100 भी ज़्यादा तो फॉलो नहीं करता है ये, तो आई डोंट सी मच स्ट्रेंथ इन दिस। देन सेंसर देख लिया, M&M देख लिया, GICRE देख लेते हैं। हाँ, GICRE में ठीक ठाक सेटअप बन रहा है। GICRE में अपन ये रेजिस्टेंस बना सकते हैं, एंड यहाँ पे जो है प्राइस टाइट हो रही है। ठीक है, नॉट नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ सेटअप, लेकिन हाँ ठीक है। अच्छा है। इसको भी ऐड कर लेते हैं। फैक्ट भी देख लिया यार अपन ने। मतलब वी स्टडीड ऑल फर्टिलाइजर्स इन द स्टार्टिंग ओनली। यहाँ पे प्राइस टाइट हो रही है, तो लेट्स सी, थोड़ा सा और देखते हैं। अभी ज़्यादा कुछ एक्शनेबल तो नहीं है यहाँ पे, लेट्स सी। In a free trading view, we can make 30 stocks watch it. This is not trading view. This is this traderview.me. इसमें if you when you sign up with your email, so they give some 40 days of free trial. So I'm using that. Maya wants to speak. Yes. Hello. Fact देख लिया। Hello. Sorry, did I barge in? I क्या got है? this unmute. Can I speak or are we finished? मतलब फिनिश मतलब? नहीं नहीं आप कुछ बोल रहे थे क्या? Are you in the middle of something कि मैं भी घुस गई अंदर? नहीं 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 नहीं। Can I ask 2 queries? क्या है या sure. Okay. First thing that I want to ask Parth is that when do you think is the right time to sell stock? Because using the आपने बोला कि आप EMA यूज करते हो और इनसाइड कैंडल यूज करते हो, सिर्फ ये दोनों predominantly यूज करते हो to determine a stock space. तो when do you आपकी think आवाज़ थोड़ी सी अनक्लियर आ रही है, एक बार वापस रिपीट करना प्लीज। just a minute. हम्म। Am I audible now? हाँ हाँ या। Yeah, but like I wanted to know if when exactly do I exit a stock using EMAs and inside candle जो आप अभी यूज कर रहे हो, और what are the methodologies that I can use to exit a stock? मैं दो मेथडोलॉजी यूज करता हूँ। पहला तो ये कि आई एग्जिट इन स्ट्रेंथ। जैसे कि आई एग्जिटेड फाइजर टुडे, है ना, कि आई हैड दिस फ्रॉम हेयर। ये जब इसने सेटअप बनाया था तो आई एंटर एट दिस लेवल, है ना। टुडे इट Okay. ब्रोक आउट। तो मेरे को जब भी थोड़ा सा, जैसे अगर मैं 10 EMA लगाऊं यहाँ पे, है ना, तो मेरे को जब भी डिविएशन दिखता है, जैसे सी यहाँ पे 10 EMA है और आज ही काफी डिविएट करा उससे, है ना, तो जब भी मेरे को डिविएशन दिखता है तो आई ट्राई टू बुक, है ना, क्योंकि स्ट्रेंथ में बुक करने से क्या होता है, मतलब यू काइंड ऑफ ट्राई टू कैच द टॉप, है ना। जो जैसे कि मतलब अगर अपन स्टॉक का बिहेवियर देखें, ये जब भी 10 EMA से ऊपर जाता है रिट्रेस कर देता है। ये ज्यादा 10 EMA से डिविएट होता नहीं है। जब भी देखो ऊपर जाएगा ये रिट्रेस कर देगा, ये ऊपर गया ये वापस रिट्रेस कर देगा। बाद में ऊपर जाए या ना जाए वो उस पे, लेकिन वी कैन कैच अ टॉप लाइक दिस बाय बुकिंग इंस्टेंट। उससे प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इसका प्रोज ये है कि मतलब एक टेम्परेरी टॉप पे यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स एंड देन यू कैन री एंटर लेटर, जब ये वापस से थोड़ा सेटअप बनाए। जैसे यहाँ पे इफ यू कुड हैव बुक, तो यू कुड हैव री एंटर एट दिस ब्रेकआउट, तो उससे यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योर कैपिटल। जैसे जिस बंदे ने यहाँ पे बुक नहीं करा होगा वो इन इन डेज के थ्रू होल्ड कर रहा होगा स्टॉक को, जबकि यू कुड हैव यूज योर कैपिटल समवेयर एल्स। तो उसका प्रो तो ये है। और कौन ये होता है कि
जैसे मान लो आप यहाँ बुक कर गए और आपने Okay. यहाँ पे री एंट्री आप नहीं ले पाए, तो यू मिस अ लॉट ऑफ पोटेंशियल अपसाइड समटाइम्स, तो दैट Okay. इज अ कॉन। तो Continuing with वो whatever you said now, अभी जो आपने हम्म बोला है, like हम्म supposing नहीं, ये हम्म हकीकत है कि I am holding RVNL from 34 rupees, ओके and it has gone now to 600 plus. हम्म अभी क्या है कि आई एम होल्डिंग क्वाइट अ साइजेबल क्वांटिटी. अभी हम्म बुकिंग के बारे में अगर सोचना है तो हम्म when do you think would be the, you know, any long term stocks which you pick it up as the very low price, पापा ने हम्म खरीदा होगा या तो फिर किसी ने खरीदा होगा और हमें गिफ्ट दिया होगा, whatever it is, when do you think हम्म is the right time to sell the long term stocks, or should we just keep on holding it forever? सी लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के लिए इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, उसमें यू डोंट हैव टू सी चार्ट्स, लाइक सी इफ यू आर होल्डिंग RVNL फ्रॉम सच लो लेवल्स, तो यू आई वुड सजेस्ट कि यू हैव अ लुक एट देयर बिजनेस, है ना, फिर इट बिकम्स अ entirely different game. See, this charts and all are mainly used for short term, है ना. इफ Okay. यू वांट टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म, देन आपको बिजनेस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, आपको वहां वहां से फिर थोड़ा समझ आ जाएगा कि फ्यूचर ट्रेंड्स ये हो सकते हैं, कि हो सकता है मतलब जो कंपनी टारगेट कर रही है रेवेन्यूज को, प्रॉफिट्स को, वो फ्यूचर में अचीव नहीं कर पाए, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि राइट टाइम क्या हो सकता है एग्जिट का. जी, I इफ यू got आर it. आस्किंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, तो चार्ट्स तो यू शुड नेवर सी, क्योंकि चार्ट्स आपको बहुत ज्यादा वो कर देंगे, मतलब एक शॉर्टर व्यू से बहुत ज्यादा बायस आ जाएगा आप, है ना. you'll see कि थोड़ा स्टॉक गिरा एंड you'll start panicking कि यार I'll lose this gains and all, जबकि it is correction is a part of it. तो you should, if you are holding for long term, तो focus entirely on the business. Fine. I think you have made it very clear, Parth. Thank you so much. Mm-hmm. Yeah, no problem. Thank you. Bye. Kitex देखते हैं. लोड क्यों नहीं हो रहा है? This TraderView website is quite slow यार. हाँ, काइटेक्स में फ्लैग बन रहा है, एब्सोल्युटली राइट. काइटेक्स में बहुत ही अच्छा फ्लैग बन रहा है. बिल्कुल काइटेक्स काफ़ी अच्छा सेटअप है. वी सी दिस एक्सप्लोसिव अपसाइड, है ना, यहाँ पे 229 से 380 के लेवल्स, एंड देन वी सी कंसोलिडेशन, यहाँ पे टाइटनेस है, और 10 EMA को ये सपोर्ट ले रही है. वी कैन सी सम लोअर विक्स एज वेल. बिल्कुल काइटेक्स बहुत ही अच्छा सेटअप है. वॉच लिस्ट में डाल देते हैं. इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन. हाँ बिल्कुल, अपने मूव पे अपन ने आई थिंक 2-3 लाइव स्ट्रीम्स पहले यहाँ पे डिस्कस करा था इसको, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था इसने, एंड आई सजेस्टेड कि आई थिंक कोई तो था जो होल्ड कर रहा था, तो बिल्कुल कीप होल्डिंग. यहाँ पे भी वी कैन सी कि इसने आज एक और ब्रेकआउट दिया है ना. एंड यू कैन सी दिस इज व्हाई आई लव दीज गैप वाले सेटअप सो मच. किसी देखो, यहाँ पे इसने गैप बनाया, है ना, उसको रिट्रेस नहीं करा, उससे अपन को पता चल गया कि बायर्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ना. सेलर्स में इतना भी दम नहीं है कि वो उस गैप को रिफिल करके फिर स्टॉक को लेके जाए, है ना. लोग यहाँ पे उल्टा करते हैं, जब भी गैप आता है लोग यहाँ पे वेट करते हैं कि गैप फिलिंग जब होगी फिर मैं बाय करूंगा. if if a gap is not getting filled, it is a very bullish sign, है ना. सिमिलर थिंग हैपेंड हियर, यहाँ पे गैप बनाया, वापस से कंसोलिडेट करा वो गैप के ऊपर और ब्रेकआउट दे दिया. तो गैप्स आर अमेजिंग, इनको रनअवे गैप्स कहते हैं, है ना. दीज आर कॉल्ड रनअवे गैप्स. जब स्टॉक ऊपर जाता है और गैप्स छोड़ छोड़ के ऊपर जाता है, इट इज कॉल्ड अ रनअवे गैप, एंड इट इज अ वेरी बुलिश थिंग. लेकिन इट्स अ बुलिश थिंग, दैट डजंट मीन यू बाय ब्लाइंडली ऑन दैट. यू बाय ऑन गुड रिस्क रिवॉर्ड टाइम्स. जैसे यहाँ पे एक रनअवे गैप आया, एंड यहाँ पे अपन ने कंसोलिडेशन बनाया, एक कंसोलिडे वो रेजिस्टेंस बनाया, और एक अपन को लो रिस्क एंट्री दिखी यहाँ पे कि 5-1% का SL है, एंड वी कैप्चर गुड अपसाइड. सिमिलरली यहाँ पे अपन ने ये एक ट्रेंड लाइन बनाई, ये एक लेवल बनाया, है ना, एंड ये अपन ने एक लो रिस्क एंट्री ली कि 5-6% का ये SL है, एंड वी कैन कैच अ गुड अपसाइड.
तो that's how you treat these kind of gap वाले setups. Then I think GIC कर लिया अपन ने, RE कर लिया. बात है लाइव स्ट्रीम का कोई चैट भी है क्या जिसमें लोग बोल रहे हैं, लाइक जैसे आपने जो बुक भेजी थी मेरे को टेलीग्राम चैनल पे तो दिखी नहीं। डिस्कशन ग्रुप है. एक सेकेंड. ओ, दिस इज द ग्रुप. ये ग्रुप है. तो you can join that and यहाँ पे posted the ओके books. ओके ओके, थैंक यू। पिन कर देता हूँ, पिन कर दिया मैंने बुक को. ठीक है. और and please check Samvardhan Motherson. Okay. Samvardhan Motherson. Yeah, I think वो मदरसन सू में कुछ डीमर्जर टाइप हुआ था इसमें. ठीक है. आई डोंट सी मच इश्यूज यहाँ पे. अगर यू आर होल्डिंग इट तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था. थोड़ा सा अगर वैसे बना हुआ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था. ये एक रेजिस्टेंस जोन है जिससे ये दोबारा से रिजेक्ट हुआ है. एंड फिर एक ये सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं. तो हाँ, मतलब ये थोड़ा अभी वॉच आउट करना पड़ेगा. नथिंग मच वी कैन डिसाइड. इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा. अगर ब्रेक डाउन देता है तो यू शुड लुक फॉर एग्जिट. और यहाँ पे अगर टाइट होके थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर एक मूव देता है तो वी कैन लुक फॉर एंट्री. बाकी ठीक है. ट्रेंड अभी तक इंटैक्ट है. तो until and unless the trend is good, nothing much to it. हाँ, बिग रेड कैंडल्स बिल्कुल वही एक रीजन है. यहाँ पे बिल्कुल एक रीजन है. लेकिन until and unless अपन को वो ट्रेंड इंटैक्ट है तो नथिंग मच टू. अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं. और हो सकता है कि यहाँ पे मतलब वो बना सके, मतलब एक लोअर हाई बना दे. तो उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा. व्यू ऑल नेस्ले इंडस्ट्रीज. ओके. नेस्ले इंडस्ट्रीज, नेस्ले इंडिया आई थिंक. या एफएमसीजी पे आई रेड समथिंग कि रूरल डिमांड जो है वो इम्प्रूव हो रही है. सो एफएमसीजी कंपनीज के आई थिंक रिजल्ट्स इस क्वार्टर में अच्छे आ सकते हैं. तो वो चीज़ अपन ट्रैक कर सकते हैं. बाकी एज अ सेटअप तो मेरे को कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा है नेस्ले में. वीकली पे और देख लेते हैं. वीकली पे भी बस ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है. यहाँ पे आई थिंक सपोर्ट है थोड़ा. बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है. इनफैक्ट मैं तो थोड़ा डाउन साइड के फेवर में ही रहूँगा. क्योंकि अगर मैं ये सपोर्ट बनाऊँ यहाँ पे तो आई कैन सी इट टचिंग द सपोर्ट जोन मल्टीपल टाइम्स. तो उससे ये सपोर्ट जो है, सी जितनी बार कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन टच होता है तो इट बिकम्स वीकर एंड वीकर. है ना. अगर कोई एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो बार बार टच हो रहा है, अगर स्टॉक बार बार टच कर रहा है उसको, तो इट बिकम्स वीकर एंड वीकर. तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं ब्रेक होने के. सिमिलरली अगर कोई सपोर्ट को स्टॉक बार बार टच कर रहा है, वहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो वो भी वीक होता रहता है और उसके भी ब्रेक डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो दीज लिटिल थिंग्स दे ऐड कन्विक्शन. और इनसे थोड़ा आइडिया लग जाता है, थोड़ी गट फीलिंग आ जाती है. तो दैट डजंट लुक गुड हियर. हाइकल देख लेते हैं. साइकिल में आई कैन सी नो ट्रेंड. पहली बात तो स्टेज वन में है ये. कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट देने की. यहाँ पे अगर मैं एक रेजिस्टेंस बनाऊं तो उसका पुल बैक आया है यहाँ पे और बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन जब तक कोई ट्रेंड नहीं है तब तक मतलब भी नहीं है कुछ ट्रेड करने का. तो नॉट नॉट माय काइंड ऑफ सेटअप. डिलीवरी यार, आई वाज ट्रैकिंग इट वंस. इसने बहुत अच्छा सेटअप बनाया था स्टेज वन का.
यहाँ पे सी, यहाँ पे इसने बहुत ही प्यारा सेटअप बनाया था लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया बस। इफ यू सी हियर, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सेटअप, यहाँ पे जाके ये टाइट भी हुआ था अच्छे से, लेकिन ब्रेक डाउन आ गया था उल्टा, आई थिंक अर्निंग्स की वजह से। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता तो मतलब मजा आ जाता, बहुत ही अच्छा सेटअप था ये। यहाँ पे ये स्टेज 1 को आराम से तोड़ सकता था। अभी की बात करें तो अभी यार डाउन ट्रेंड कंटिन्यू ही है। अभी तक ट्रेंड चेंज का अपने पास कोई प्रूफ नहीं है, अपने पास कोई मतलब कॉन्क्रीट यहाँ पे रीजन नहीं है कि हाँ ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो नथिंग मच टू से। पीसीबीएल देख लेते हैं। पीसीबीएल आई कैन सी गुड अपसाइड हियर, और काफी एक्सप्लोसिव अपसाइड आई है पिछले कुछ हफ्तों में, एंड आई कैन सी ओके गुड वन, बहुत ही अच्छा। वी कैन सी 10 EMA से सपोर्ट लिया इसने। सी एक बहुत ही अच्छी वन साइडेड अपसाइड आई, रिट्रेस करा 10 EMA से, इसने सपोर्ट लिया, फिर अगेन बहुत ही अच्छी अपसाइड आई और वापस कंसोलिडेट कर रहा है, एंड दिस कंसोलिडेशन इज क्वाइट गुड। यहाँ पे अपन एक रेजिस्टेंस बनाए और ये टाइटनेस है यहाँ पे 10 EMA कैचअप कर रही है, वॉल्यूम्स ड्राइड है, गुड सेटअप, इसको वॉच लिस्ट में डाल लेते हैं। स्काई गोल्ड, स्काई गोल्ड आई रोट अबाउट इट। अगर फंडामेंटली यू वांट टू स्टडी स्काई गोल्ड तो एक थ्रेड है जो मैंने पोस्ट करा है, बहुत ही अच्छी कंपनी है स्काई गोल्ड। इनके प्रोजेक्शंस बहुत हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो अगर उनको ही अचीव कर देते हैं तो स्टॉक इतने रनअप के बाद भी डर्ट चीप है, बहुत कम वैल्यूएशन है अगर ये उन टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं। बाकी सेटअप की बात करूँ तो 5% सर्किट लिमिट है, तो उसकी वजह से आई विल नॉट ट्रेड दिस। बाकी ठीक है, सेटअप तो बन रहा है, यहाँ पे थोड़ी टाइटनेस आ रही है, 10 EMA से ये बार बार रिट्रेस हो जाता है, तो माइट बी पॉसिबल एक और अच्छा मूव दिख जाए, नॉट बैड। डीलिंग देख लेते हैं। डीलिंग को ऑल्सो सेट, एक सेटअप है अच्छा खासा, नॉट समथिंग दैट आई ट्रेड, लेकिन अगर कोई करता हो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स तो दिस इज अ गुड सेटअप। पास्ट में अच्छे वॉल्यूम्स हैं, अच्छा ट्रेंड है, और जब ये कंसोलिडेट कर रहा है तो वी कैन सी कि वॉल्यूम्स कुछ भी नहीं है, तो सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे, और एक अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स है। इनफैक्ट जो मैं कहता हूँ कि राइट शोल्डर हमेशा लेफ्ट शोल्डर से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, वो वाली चीज़ भी है इसमें, तो या गुड सेटअप। डीलिंग को ऑल्सो ट्रैक कर लेते हैं। पीसीबीएल, हाँ पीसीबीएल हो गया। आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स विंड आई एम होल्डिंग। आइनॉक्स विंड में आई बॉट इट व्हाइल अगो, लेकिन कुछ मूव दे नहीं रहा है, तो आई थिंक आई बॉट इट हियर एट दिस कैंडल। कुछ मूव दे नहीं रहा है अभी, 10 EMA से थोड़ी बहुत बाइंग है, तो आई एम ऑल्सो वेटिंग है ना, वी कैन ड्रॉ दिस रेंज यहाँ पे। तो अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, कांट डू मच। वरांडा, वरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस, गुड वन, गुड वन, फैंटास्टिक ब्रेकआउट यहाँ पे। वी कैन सी कि कितनी, देखो अगेन जो मैंने अभी बोला था कि जितनी बार स्टॉक किसी भी रेजिस्टेंस जोन को टच करता है, जैसे यहाँ पे टच करा फिर वापस टच करा फिर वापस टच करा, उतना ही वो रेजिस्टेंस वीक होता रहता है ना, एंड जैसे ही मतलब यहाँ पे वीक हुआ और वी कैन सी अ गुड ब्रेकआउट है, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे एक छोटा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स टाइप ऑफ पैटर्न भी है, राइट शोल्डर इज अबव द लेफ्ट शोल्डर, तो बिल्कुल ग्रेट सेटअप। समवन वांट्स टू ट्रेड इट तो बिल्कुल थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड देख के यू शुड एंटर फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, क्योंकि अभी रिस्क बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, 10-11% का हो जाएगा। इफ यू वुड हैव बॉट इट टुडे देन इट वुड हैव मेड सेंस। बाकी ठीक है, वॉच लिस्ट में तो रख लेंगे। बोलो। ए ए सीक्वेंट, सीक्वेंट साइंटिफिक यहाँ पे अपन ट्रैक कर रहे थे लेकिन ब्रेकआउट इसने दिया नहीं,
10 EMA से रिट्रेस कर रहा है, लेकिन आई सी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन दिस रेड कैंडल्स। ऊपर से यहाँ पे विक्स भी अच्छी खासी हैं, ऑलमोस्ट हर कैंडल पे अच्छी खासी अपर विक्स हैं, तो आई डोंट गेट मच कॉन्फिडेंस इन दिस। तो सीक्वेंट पे इतना कन्विक्शन नहीं है, अगर वापस सेटअप भी करे तो भी इतना कन्विक्शन है। इकोस नॉट अलॉटेड, ये तो चलता ही रहता है यार, अलॉटमेंट तो मिलते ही नहीं। जियो फाइनेंशियल, जियो फाइनेंशियल ठीक है, सपोर्ट से बाउंस कर रहा है, पर ऐसा कुछ सेटअप नहीं है इसमें। यू कैन ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन में भी, पर अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो बिल्कुल ही नहीं। आई थिंक रिस्क बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। लगभग 7% का हो जाएगा। और इतना कोई यार मेरे को पता नहीं, जियो का चार्ट स्ट्रक्चर भी कुछ खास लगता नहीं है। शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में भी है, कोई ट्रेंड चेंज की अभी इतने रीजंस नहीं है। अगर थोड़ा यहाँ पे टाइट कंसोलिडेट करता है तो फिर भी देख सकते हैं, बाकी नॉट नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट इन। शॉपर्स स्टॉप देख लेते हैं। शॉपर स्टॉप सेटअप हो रहा है अच्छे से। वी कैन सी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे टाइटनेस है, इनसाइड बार बना है यहाँ पे सी। जो अपन इनसाइड बार वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, यू कैन सी देखो इतने से एरिया में 3 इनसाइड बार्स बने हैं एंड वी कैन सी कि यहाँ पे प्राइस टाइट हो रही है। 10 EMA के ऊपर प्राइस है सस्टेनिंग, बाइंग भी आ रही है थोड़ी, यहाँ पे वी कैन सी लोअर विक्स वगैरह भी हैं। तो अगर ये रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट देता है तो मे बी वी कैन सी ए गुड। ओनली डाउनसाइड इज ये स्टॉक बहुत ही अजीब सा है, कुछ ज़्यादा ही अजीब सा है। है ना, इसने यहाँ पे भी कोशिश करी थी ब्रेकआउट देने की, बहुत ही अच्छी कैंडल बनी भी थी। कितने परसेंट की कैंडल है, 16% हो गया, पर तुरंत ही रिट्रेस कर गया, सो दैट इज अ डाउन साइड। बाकी ठीक है, ट्रैक कर सकते हैं। मनीष भाई शेयर्स वेरी गुड सेटअप्स। एस डब्ल्यू सोलर देख लेते हैं। एस डब्ल्यू सोलर अभी भी ये रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, तो अनटिल एंड अनलेस ब्रेकआउट देता है नथिंग मच। एच एस सी एल टाइट हो रहा था, लेकिन आज एक शेकआउट दिया है, तो अभी देखते हैं आगे और कुछ कंसोलिडेशन होता है या नहीं। 10 EMA से हो सकता है ये वापस करे, बट यार मेरे को थोड़ा एक्सटेंडेड सा लग रहा है। लेट्स सी, लेट्स सी। यहाँ पे ही अच्छा सेटअप था, मिला नहीं, पता नहीं कैसे। यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप था। इस ट्रेडर व्यू फ्री वर्जन और ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम। ट्रेडर व्यू इज मतलब वेबसाइट है जहाँ पे यू कैन एंटर योर ईमेल, और वो 40-50 दिन का फ्री ट्रायल दे देते हैं, तो दैट इज गुड, उसको यूज कर लूँगा। स्ट्राइड्स फार्मा, स्ट्राइड्स फार्मा स्टार ही है क्या, आई थिंक। हाँ स्टार यार, आई वाज ट्रेडिंग, मतलब काफी मन था कल, आई थिंक किसने, अथर्व ने शेयर करा था ये, ग्रुप पे डाला था ये सेटअप, पर ये गैप अप हो गया यार, तो इसलिए आई लेफ्ट इट। आई डोंट ट्रेड गैप अप स्टॉक्स, क्योंकि मेरे को उसमें फिर रिस्क रिवॉर्ड का समझ नहीं आता, मेरे को ऐसे लगाने में दिक्कत होती है। तो अगर मेरे लेवल के ऊपर कोई भी स्टॉक गैप अप होता है तो मैं तो छोड़ ही देता हूँ। आई नो नॉट नॉट दैट गुड ऑफ अ प्रैक्टिस, लेकिन अभी करना पड़ेगा उसको थोड़ा। आई नीड टू स्टडी द स्टॉक्स दैट गैप अप अवर लेवल्स। थोड़ा एक डेटाबेस टाइप बना के ट्राई करते हैं। पर ठीक है, सेटअप इज बहुत ही अच्छा है। कल भी बात करी थी अपन ने, काफी अच्छा सेटअप है। इनफैक्ट फ्राइडे को एंट्री ले लेते इसमें तो बेटर रहता। लेकिन ठीक है, सेटअप यहाँ पे यू कैन सी कि एक अच्छी अपसाइड आई, थोड़ा सा रिट्रेस करा, 10 EMA से सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड आई, फिर दो टाइट कैंडल्स बनाई, फिर एक्सप्लोसिव अपसाइड, फिर वी कैन सी कि यहाँ पे टाइटनेस है, रेजिस्टेंस बना और उसको ब्रेकआउट करा, वापस 10 EMA से सपोर्ट लिया। तो बिल्कुल ब्यूटीफुल मूव, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, वॉल्यूम्स ट्राइड हैं, ग्रीन वॉल्यूम स्पाइक्स बहुत अच्छे हैं, बस नथिंग मोर यू कैन आस्क फॉर।
साइकिल हो गया, डिलीवरी हो गया, जाइडस वेलनेस। ओके, जाइडस वेलनेस। जाइडस वेलनेस में मेरे को बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि ये ब्रेक डाउन करेगा। मल्टीपल रीजंस। पहली बात तो बहुत ज़्यादा ये क्रूशियल जोन है। दूसरी बात, बार बार सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। अपन ने आज बहुत बार बात कर ली कि कोई भी जोन अगर बार बार टेस्ट होता है तो उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो उतना ही वीक होता रहता है। तीसरा रीज़न, मेरे को रेड कैंडल्स में वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, है ना। ये उल्टा चल रहा है। अपन को अप साइड में वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी, और डाउन साइड में अपन को अच्छे वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। तो इसमें उल्टा चल रहा है। चौथा रीज़न, ये जो रेड कैंडल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली क्लोज हो रही है ना। पांचवा रीज़न भी ये है कि ये लोअर हाइज बना रहा है। तो मल्टीपल रीजंस व्हाई आई डोंट लाइक दिस। तो इसमें सी हो सकता है, मतलब अच्छे 50% चांस है कि ये कर जाए। मतलब हु एम आई टू से कि इट विल शॉर्टली ब्रेक डाउन। देयर आर 50% चांसेस कि ये डबल ही हो जाए यहाँ से, हु नोस। लेकिन वी हैव टू प्ले ऑन प्रोबेबिलिटी। अपन को हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ही ट्रेड करने चाहिए हमेशा, जिनमें वी हैव कन्विक्शन, जिनमें वी हैव द पेशेंस टू होल्ड देम, जिनमें इतने अपने इमोशंस अटैच नहीं हो। तो फॉर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स अपन को एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एंड उस चेकलिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा कि जो जो स्टॉक्स उस चेकलिस्ट को फुलफिल करें अपन सिर्फ उन्हीं को ट्रेड करें। दैट्स ऑल। दैट्स हाउ यू कैन ट्रेड बेटर। करण भाई वांट्स टू स्पीक। हाँ करण भाई। HAL एंड IRCTC। HAL अपन देखें तो HAL अपन ने बात करी थी पिछले स्ट्रीम्स में कि ये चांसेस हैं इसकी ब्रेकडाउन होने के, एंड एग्जैक्टली ब्रेकडाउन हुआ ही। और अब वापस इसको 10 EMA को रिट्रेस कर रहा है। अगर पुल बैक आता है और इस लेवल, इन लेवल्स को, जैसे यू कैन सी कि ये सपोर्ट जोन इम्पोर्टेंट है, तो इन लेवल्स को अगर ये ब्रेक करता है तो आई सी गुड इनफ डाउन साइड इन HAL। प्लीज चेक डॉम्स। ओके, डॉम्स। डॉम्स बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है अपने। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो वेट फॉर अ लिटिल कंसोलिडेशन। यहाँ पे उसका ब्रेकआउट आता है तो देन यू कैन टेक फ्रेश एंट्री। अगर यू आर ऑलरेडी होल्डिंग तो कीप ट्रेलिंग। आई थिंक 20 EMA से ये ठीक ठाक, 20 भी नहीं, 50 ठीक है। फिर EMA तो ये ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं करता, लेकिन एक अच्छे लोअर वो हायर लोज बना रहे हैं ये। तो अनटिल एंड अनलेस दिस ट्रेंड इज इंटैक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। IRCTC। IRCTC जिसको भी इनसाइड बार्स वाला पढ़ना था, मल्टीपल इनसाइड बार्स हैं यहाँ पे, है ना। एंड ये तो ऑलमोस्ट जुआरी वाला सिमिलर सेटअप है कि गैप डाउन और फिर मल्टीपल इनसाइड बार्स। तो वैसे बात करूँ तो आई सेंस वीकनेस, क्योंकि ये सपोर्ट जोन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। बट पॉसिबल है कि ये ब्रेकआउट दे दे यहाँ से। आई विल नॉट ट्रेड द ब्रेकआउट, लेकिन आई विल हैव अ लुक एट इट, है ना। अगर ब्रेकआउट देता है तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ट्रेंड चेंज। अभी प्रेजेंटली बात करें तो आई एम नॉट एट ऑल बुलिश। इनफैक्ट आई सेंस अ ब्रेकडाउन। हाँ, योर ओपिनियन ऑन आरी शुड वन ट्रेल। आरी की बात कर ली थी आई थिंक अपन। शुड वन ट्रेल एसएल और बुक प्रॉफिट्स। ट्रेल एसएल, बिल्कुल ट्रेल एसएल, क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है ये, है ना। एंड बिल्कुल कीप ट्रेलिंग। आई सी गुड वॉल्यूम्स, अच्छा खासा एक्यूमुलेशन है। ब्रेकआउट कैंडल है, इनसाइड कैंडल बना रहा है, बिल्कुल। आई आई सी इट क्वाइट गुड। थेमिस मेडिकेयर। थेमिस मेडिकेयर बिल्कुल, बहुत वीकली पे तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आई कैन सी दिस रेजिस्टेंस जोन। वन सेकेंड।
है ना। और फिर यहाँ पे इसने ये बेस बनाया दूसरा, और यहाँ पे टाइटनेस। डेली पे और देख लेते हैं एक बार। डेली पे यहाँ पे अगर ये इस एरिया से ब्रेकआउट दे देता तो बिल्कुल आई वुड हैव ट्रेडेड दिस। अभी भी लेट्स सी क्योंकि सी हायर लोस तो ये बना रहा है, यहाँ पे लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो। तो until and unless this is intact और फिर ये ब्रेकआउट देता है रेजिस्टेंस का, तो बिल्कुल आई एम स्टिल लुकिंग एट दिस। ऐड कर लेते हैं इसको वॉच लिस्ट में। सी ओसवाल ग्रीन, ओके। MK sir wants to speak. सुष्मिता सिंह wants to speak. अलाउ कर दिया। देन हाँ Hi, Parth. ओसवाल, या है। Parth, this is Himanshu. Actually, मेरे दो डाउट्स थे, वो क्लियर करने थे मुझे। हम्म अभी रिसेंटली मैंने मार्क मिनर्विनी ट्रेड लाइक मार्केट विजार्ड पढ़ी थी बुक, राइट? हम्म तो अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया, जो स्टॉक्स लाइक मार्केट कैप 2000 सॉरी अबव 1000 करोड़ एंड बिलो 20,000 करोड़, ऐसे अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स मैंने पिक करके जिसमें अच्छी हाई वॉल्यूम्स हैं, उसमें मैं ट्रेड्स लेता हूँ। अगर वो स्टॉक सपोर्ट लेता है और एक बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल 50 SMA पे बनाता है तब, ओके और उस कैंडल का लो या फिर उससे प्रीवियस कैंडल विच एवर इज लो, वो मैं एसएल रख के एंट्री बनाता हूँ अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो व्हाट डू यू सजेस्ट? दिस इज द गुड वे और आई नीड टू चेंज एनीथिंग इन दिस? नहीं, सी देयर इज नो गुड वे और बैड वे। आप बस यू जस्ट मेक अ सेटअप, कुछ भी बना लो जो आपको सही लगे, एंड जस्ट टेस्ट इट ओवर 50 या 60 ट्रेड्स, तो आपको रिजल्ट्स में ही पता लग जाएगा कि आपको क्या ऑप्टिमाइज करना है। अपने आप ओके, पता लग जाएगा। मतलब जैसे आपने ये सेटअप बना लिया, ठीक है, अच्छा सेटअप है कि ये 50 EMA से जब भी स्टॉक बाउंस करेगा आप एंटर कर लोगे, और जैसे ही उस कैंडल के लो को तोड़ेगा आप अपना एसएल ले लोगे। अच्छा राइट, सेटअप है। अब उसको आप फॉलो करो स्ट्रिक्टली 40-50 ट्रेड्स तक, है ना। ओके, और आप उसकी जर्नलिंग करो। जर्नलिंग में आपको बस ये नहीं लिखना है कि मैंने इस प्राइस पे खरीदा, इस प्राइस पे बेचा, वो तो अपन को रिपोर्ट्स में ही मिल जाएगा, ब्रोकर ही दे देगा वो तो, राइट, है ना। अपन अपन को क्या करना है कि जैसे नोशन होते हैं, ये सब जो डेटाबेसेस टाइप मतलब नोट्स वाले जो ऐप होते हैं, है ना, इनमें एक एक ट्रेड की फोटोग्राफ मतलब एक स्क्रीनशॉट लेके वहां पे अटैच कर दो, है ना, कि ओके, मैंने इस दिन एंटर करा, ऐसे एंटर करा, ये लेवल मैंने मार्क करी थी, है ना। फिर जैसे ही एसएल या टारगेट रेट हो आप उसका फोटो लगा दो कि ऐसे मैंने एग्जिट करा। तो जब आपके पास ये डेटा हो जाएगा ना 40-50 ट्रेड्स का, तब आपको अपने आप पता लग जाएगा कि यार 50 EMA की जगह मैं 47 EMA यूज करके देखता हूँ एक बार, तो हो सकता है एक्यूरेसी बढ़ जाए, है ना। कि राइट, एसएल में उस कैंडल के लो की जगह उससे पिछली कैंडल का लो रखूं तो हो सकता है एक्यूरेसी बढ़ जाए, है ना। टारगेट में हो सकता है कि मतलब 10 EMA से ट्रेल ना करके 20 से करूं तो मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाए, तो फिर वो आपको अपने रिजल्ट से पता लग जाएगा। ऐसे कोई एक या दो वे नहीं है कि भाई उसी तरीके से यू विल बी एबल टू मेक मनी, देयर आर मल्टीपल वेज। अपन को ये देखना है कि अपन को कौन सा सूट करता है। राइट। सो इसमें एक और चीज थी जो मैं अभी क्या करता हूँ कि मैनुअली एंट्री करता हूँ। तो मुझे ये भी पूछना था, जनरली जीटीटी लगाने पे हर ट्रेड पॉसिबली मिल जाता है, बट कई बार मैं अवॉइड कर देता हूँ ऐसे ट्रेड लेना जो कि बाद में डे एंड में वो नीचे जा रहे हो। बट अच्छा। जीटीटी में क्या होता है कि वो तो बाय हो गए तो हो गए। हम्म। तो व्हाट डू यू सजेस्ट इन दैट केस कि जीटीटी में कई बार एंट्रीज मिस भी हो जाती हैं बिकॉज वो नहीं, मैनुअल, प्राइस। सी मैनुअल इज बेटर, मैनुअल हमेशा बेटर रहेगा। मैं जीटीटी इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मैं पूरे मार्केट टाइम पे स्क्रीन पे नहीं रहता हूँ, ओके, तो मैं मैनुअल यूज नहीं कर सकता। बट अगर आप अवेलेबल हो स्क्रीन पे, मतलब अगर कोई अलर्ट आता है तो आप देख सकते हो उसको उसी टाइम पे, बिल्कुल मैनुअल एंट्रीज हमेशा बेस्ट होती ओके, थैंक यू, थैंक यू।
नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। BEL नियर सपोर्ट जोन, BEL देख लेते हैं। BEL हाँ सपोर्ट पे है अभी। तो देखना देखना है कि ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। लेट्स सी। यहाँ पे टाइटनेस भी है, थोड़ी सी टाइटनेस नहीं, मतलब बार बार उसको टच कर रहा है, बाउंस नहीं कर पा रहा। तो मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकडाउन करेगा, बट देखते हैं। आई थिंक BEL था जो निफ्टी में आ रहा है, नॉट BDL। आई थिंक यू स्किप्ड ओसवाल ग्रीन के। ओसवाल ग्रीन, हाँ ओसवाल ग्रीन में मेरे को सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। कौन सा? VCP वाला। 21% की डाउन साइड पहली, दूसरी डाउन साइड 10% की। अगर तीसरा भी यहाँ पे कम डाउन साइड से और फिर रिट्रेस करता है तो इट इज़ अ टेक्स्ट बुक VCP पैटर्न। और इस पे मेरे को अच्छा खासा कन्विक्शन भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट है। अगर इसको शॉर्ट टर्म में देखें तो एक स्टेज 1 कंसिडर कर सकते हैं इसको। तो ये स्टेज 1 आई है ना, यहाँ पे ये टाइट हुई, एक ब्रेकआउट आया और अब उसका कंटिन्यूएशन सेटअप बन रहा है VCP में। तो वो अपन देख सकते हैं, तो बिल्कुल इसको ट्रैक कर सकते हैं। अभी राइप नहीं है सेटअप, अभी बनेगा। इफ इट फॉर्म्स तो बिल्कुल काफी अच्छा है। नॉट मच इनटू VCP, कैन यू गिव अ जस्ट VCP उससे ही मार्क मिनर्विनी वाली ट्रेड लाइक स्टॉक मार्केट विजिट, उससे पढ़ सकते हो। या फिर देयर इज दिस यूट्यूब चैनल जैक कॉर्सेलिस, वो ही टीचेस क्वाइट वेल। रिचर्ड मोगलन करके यूट्यूब चैनल है, ट्रेडर लाइन, वो अच्छे से बताते हैं। मार्क मिनर्विनी के इंटरव्यूज यू कैन हैव अ लुक एट देम। VCP क्या होता है? VCP इज वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। कि वॉलेटिलिटी जो स्टॉक की है, मतलब स्टॉक का ऊपर जाना नीचे जाना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से ही समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे इतना वॉलेटाइल था स्टॉक, 21% की रेंज थी स्टॉक के मूवमेंट में। फिर नेक्स्ट जो मूव आया वो रेंज थी कितनी, 1 सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट मूव में रेंज आई 10%। तो वी कैन सी कि जो रेंज ऑफ मूवमेंट थी स्टॉक की वो कम हुई है, यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है। एक तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोल सकते हो, नॉट ऑलवेज, लेकिन बोल सकते हो कि इसमें जो अपन स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं वो ये करते हैं कि पहले सेलर्स यहाँ पे बेच रहे थे और बायर्स यहाँ पे खरीद रहे थे, है ना। फिर क्या हुआ? सेलर्स ने कहा कि हम यहाँ तक का वेट नहीं करेंगे, हम और अग्रेसिव हो जाएंगे, अब हम यहीं से ही बेचने लग जाएंगे। तो बायर्स ने कहा हम भी पीछे नहीं हट रहे, हम भी और आगे से खरीद लेंगे, है ना। फिर सेलर्स बोलेंगे हम और आगे से बेचेंगे, फिर बायर्स बोलेंगे हम और आगे से खरीदेंगे। तो ऐसे जो वॉलेटिलिटी है स्टॉक की वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और फिर कहीं भी एक साइड में जब भी मूव आता है, जब भी जैसे सेलर्स यहाँ से बेच रहे थे और प्राइस अगर ऊपर चली जाती है इस लेवल के, तो सेलर्स फिर अपने धीरे धीरे एसएल काटने लग जाते हैं और फिर उसकी वजह से एकदम से एक्सप्लोसिव मूव आता है और उसको अपन ब्रेकआउट कहते हैं। तो ऐसे दिस इज द सप्लाई डिमांड लॉजिक बिहाइंड दीज ऑल पैटर्न्स। तो ये दिस इज द VCP स्ट्रक्चर। बाकी डिटेल में आई हैव टोल्ड यू रेफरेंसेस, वहां से स्टडी अबाउट इट। VCP इज अ वेरी गुड पैटर्न एंड you can catch a lot of moves with it। ज़्यादा इतना कुछ हार्ड भी नहीं है, बस थोड़ा मैनेजमेंट में यू हैव टू वर्क ऑन इट कि एक स्ट्रिक्ट एंट्री पॉइंट, एक स्ट्रिक्ट एसएल पॉइंट। तो दैट इज सम थिंग्स यू नीड टू फोकस ऑन। बाकी बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है VCP। हाँ VCP पे ही मेरे को वीडियो बनाना है, लेकिन मैं बार बार उसको पोस्टपोन करता रहता हूँ। कैन यू राइट रेफरेंस? ओके। Some YouTube channels I'd recommend, एक तो जैक ऑर्सेलियस, एक है ट्रेडर लाइन, एक रिचर्ड मोकलन, एक वो है कुलामा की। आई डोंट नो इस स्पेलिंग है, क्या स्पेलिंग है? कुलामा की, ओके।
Kulamagi, बस ये these are good sources. कुलामागी की स्ट्रीम्स हैं, मतलब वो ही यूज्ड टू स्ट्रीम एंड ऑल, तो अगर वो भी यूल सी तो यू विल डिस्कवर अ लॉट ऑफ थिंग. प्रदीप बॉन्ड है स्टॉक भी, ही टीचेस क्वाइट अ गुड, तो बहुत लोग हैं यार. ट्रेडर लाइन की कॉन्फ्रेंस देखना, देयर इज अ, मतलब ट्रेडर लाइन दे डू एन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेडर्स वेयर दे इनवाइट अ लॉट ऑफ लेजेंडरी ट्रेडर्स, तो वो अपनी चीज़ें शेयर करते हैं. दैट इज़ अ वेरी गुड piece of information. अभय wants to speak, okay, अलाउ कर दिया. ये हाय पार्थ. या हाय. अब पार्थ, आप अपने प्रीवियस ट्विटर हैंडल पे ये वीसीपी के पैटर्न्स डालते थे राइट, कि 100 चार्ट्स आप कवर करने वाले थे, ऐसा कुछ था. हाँ तो हाँ हाँ. उसमें मतलब पोस्ट ब्रेकआउट एक अच्छा खासा होराइजन भी रहता था, से 3 मंथ 6 मंथ्स, और उसमें एक अच्छा खासा मूव भी रहता था, लेट्स से 80% 100%, राइट. बट जनरली अभी जो भी ट्रेड्स आपके मैं देखता हूँ उसमें इवन इफ इट्स वीसीपी, अगर वो थोड़ा रिट्रेस करता है तो आप एग्जिट कर लेते हो. तो इज इट ड्यू टू द करंट मार्केट वॉलेटिलिटी, या आप वो वाले वीसीपी पैटर्न्स फॉलो नहीं कर रहे हो अभी, मतलब यू आर नॉट लुकिंग फॉर दैट लॉन्गर होराइजन? वॉलेटिलिटी अपन अगर अपन करंट मार्केट को देखें तो अपन देखते हैं कि शेकआउट्स कितने हो रहे हैं. राइट, जैसे फाइजर ही था, है ना, कि फाइजर आई सोल्ड टुडे क्योंकि मेरे को अच्छा मूव मिल गया और मैं निकल गया. तो सी देखो, दो 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 टाइप के मेथडोलॉजी है ना, कि एक आप बाय करो और आप उस स्टॉक को राइड करो लास्ट तक जब तक वो अच्छा मूव दे दे, है ना. दूसरी मेथडोलॉजी है कि आपने बाय करा, आपको एक अच्छा मूव मिला, आप निकल गए वहां से, फिर आप उस कैपिटल को कहीं और एम्प्लॉय या कहीं और डालो, वहां पे एक छोटा मूव करो और आप ऐसे उस कैपिटल को कंपाउंड करते रहो, बार बार कर करके. इसको चर्निंग बोलते हैं. करेक्ट. है ना. तो इसके लिए यू नीड अ ब्रॉडर मार्केट का सपोर्ट. बहुत ज्यादा अच्छा बुल मार्केट चाहिए, जैसे अपना 2021 में था, 2023 में था. अपन को उस टाइप का बुल मार्केट चाहिए जहाँ पे मतलब बेसिकली अंधे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, है ना, कि जस्ट यू थ्रो अ डार्ट और वो ऊपर जा रहे हैं, है ना. तो अपन को इस टाइप के मार्केट में, है ना, मतलब नो डाउट पैसा यहीं पे ही ज्यादा बनता है, क्योंकि यू आर नॉट चर्निंग अ लॉट. आप एक ही स्टॉक को अच्छे आप साइज से खरीद के एंड यू आर होल्डिंग इट, आपका पीएफ बहुत अच्छे से इम्पैक्ट होता है. लेकिन इसके लिए आपको कंडीशंस बहुत परफेक्ट चाहिए, है ना. अभी अपन ऑलमोस्ट एक काइंड ऑफ टॉप पे हैं, हो सकता है ऊपर और जाए, लेकिन एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन वाले फेस में है अपन, है ना. इंडेक्सेस मूव करती हैं, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें शेकआउट्स बहुत आते हैं. तो उसमें ये वाली स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छे से काम करती है कि यू कैच लिटिल लिटिल मूव्स और आप उनको कंपाउंड करते रहो बार बार. ओके ओके, थैंक यू. आयुष wants to speak. 1 second. हाँ आयुष भाई. हेलो या पार्थ विंटर, वॉइस आ रही है? हाँ हाँ. कैसे स्टॉक चल रहे हैं, कौन से, मतलब स्विंग चल रहे हैं, इंट्राडे वाले? इंट्राडे वाले तो नहीं, ये वाले हैं. दीज आर सम जिनको डाला है अभी तक वॉच लिस्ट में. चलो मैं भी दे दूं दो चार. आपने आपने सेशन तो लिया ही नहीं ट्रेड वेव वाला, मैं वेट कर रहा था आपका मैसेज आएगा. ठीक है, आप अपने हिसाब से टाइम रख दो, मैं दे दूंगा. इस वीकेंड रख दो आप, मैं हाँ हाँ दे रख दूंगा लेते जिस टाइम आप बोलो तो. ठीक है, हैं. एलियट हाँ वेब हाँ आप उस ग्रुप में भी डाल देना जो प्राइवेट वाला है, उसमें भी, तब सब लोगों को पता चल जाएगा, तो उधर के भी लोग आ जाएंगे. इस वीकेंड रखते हैं. हाँ, अरे एक आप ये देख लो, वर्थ देख लो. हाँ एक सेकेंड. गरवारे हाईटेक अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि एक गैप अप था यहाँ पे और गैप अप को पूरा रिट्रेस नहीं करा, थोड़ा बहुत करा है. यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पे अपन ट्रैक कर रहे थे इसको, लेकिन आई डिडंट बाय क्योंकि मेरे को थोड़ी रेड कैंडल्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही थी.
और वो अभी भी है। अपन ये रेड कैंडल्स को देखें तो क्लोजिंग उनकी ज्यादा है, थोड़ी अपर विक्स भी है यहाँ पे, तो दीज आर द रीजंस आई वुडंट ट्रेड दिस, लेकिन ठीक है सेटअप अच्छा है। हाँ कौन सा कह रहे थे आप? वर्थ पेरिफेक्स करके। वर्थ पेरिफेरल्स। हाँ हाँ आ गया तो। हाँ वर्थ पेरिफेरल्स ये वैसे टाइप का हो गया एक, जो अपन बात कर रहे थे ना उस दिन, हेडलाइन वाला। हम्म। नाइस, यहाँ से भी और आप रेजिस्टेंस। इसे मंथली पे देखो, आप मंथली पे देखो, मंथली एक पे सेकेंड। क्या राउंडिंग बेसिंग पैटर्न बनाया है। राउंडिंग, हाँ राउंडिंग बेसिंग बनेगा। या ठीक है। वॉल्यूम्स भी और बहुत ये अच्छे। देखो कि वॉल्यूम बिल्डअप कर रहा है अभी तो। अक्यूमुलेशन है अच्छा। ऐड कर लेते हैं इसको। हाँ इसको आप ऐड कर लो आप। वीबीएल। और वीबीएल कंसोलिडेट कर रहा है अभी, ज़्यादा कोई सेटअप नहीं है यहाँ पे एज ऑफ नाउ। अप ट्रेंड है अभी भी, इंटैक्ट है, लेकिन ऐसा कोई लो रिस्क एंट्री पॉइंट अभी नहीं है। परसिस्टेंट। परसिस्टेंट ठीक है, अच्छे मूव में है। इफ यू आर होल्डिंग तो जस्ट कीप ट्रेलिंग विद 10 EMA और 20 EMA, जो भी ये फॉलो करता होगा। यू कैन ट्रेल विद एनी। आईटी सेक्टर में टेलविंड्स अच्छी हैं अभी। इनफैक्ट आई आल्सो पोस्टेड अबाउट कि वो एआई वगैरह में ये लोग कितने ज़्यादा वो वी आर मूविंग टुवर्ड्स, कितने मतलब गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रही है। वो जो डेटा सेंटर वाली चीज़ डाली थी मैंने, तो आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा टेलविंड्स है, सेक्टोरल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। सीएनएक्स आईटी भी, अगर अपन आईटी का इंडेक्स देखें तो वी कैन सी कि एक बहुत ही शार्प मूव है। तो बिल्कुल आईटी इज प्रीटी गुड। पेनी स्टॉक देखोगे आप? कौन कोचर सा देख लो बताओ। आप। एचओवी सर्विस देख लो आप। HOV सर्विस। हाँ। HOVS कितना सर्किट है ये? 10% ओके। हम्म, स्टेज 1 ब्रेकआउट है। नाइस। हाँ ये ठीक है। अजंता, तो, अजंता देख लो आप। तो इसके फंडामेंटल्स देखते हो आप या सिर्फ चार्ट्स पे? नहीं फंडामेंटल्स बेटर है, ठीक है। मुझे ज्यादा टाइम से इसमें थोड़ी रुकना है। देखिए मुझे करने क्या है ना, मुझे करना है कि इसे 5% लेना है, 10% लेना है 2 से 3 डेज में, हम्म लेके बुक करके निकल गए। पॉइंट। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं इन स्टॉक को, पेनी स्टॉक को पकड़ के मैं मंथली वाइज झूलता रहूँ। ठीक है, मुझे बस इतना है कि इनसे बुक करना है, निकल लेना है। पॉइंट पॉइंट। और जिंद कैप देख लो आप। क्या? जिंद कैप, JINDCAP। जे JIND हाँ कैप। क्या? ये भी वो हेडलाइन वाली चीज। मस्त है ना। हाँ ये भी और रेजिस्टेंस है, इसमें थोड़ा वर्धमान पॉली। कंसोलिडेशन चाहिए बस। हाँ हाँ इसमें थोड़ा कंसोलिडेशन चाहिए। वर्धमान पॉली। वर्धमान पॉलिटिक्स। हम्म, इसमें इसमें थोड़ा वो चाहिए अभी, ये तो वन साइडेड मूव सही है अभी। इस हाँ इसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा पुल बैक दे और फिर है क्या, अभी तो रिस्क ज्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं इसको अभी नहीं। DCM देख लो, DCM इंफ्रा। DCM इंफ्रा। क्या DCM या DCL? एक मिनट मुझे देखने। DCM फिन सर्विस है, सॉरी DCM फिन सर्विस है। FIN FIN। सर्विस। अच्छा। हाँ तो क्या। इसमें भी वेट करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ ये इसमें वेट करना पड़ेगा आपको। हम्म, इनमें बस वो लिक्विडिटी की दिक्कत है और सर्किट्स है लगातार। हाँ ये वाला फिर भी अच्छा है इसमें। अरे ठीक है ठीक इतने है। ज्यादा सर्किट। आपने, अरे ठीक है, मैं आज का वॉच लिस्ट बोल देता हूँ। आज मैंने क्या क्या वॉच लिस्ट में रखा था और किन किन से लिया हम्म है। MK
एमक्योर IQVS, एमक्योर देख लेते हैं। हाँ, एमक्योर अब सेट हो रहा है यहाँ पे। एमक्योर को अब ट्रैक कर सकते हैं। बहुत बहुत टाइम से वी बीन सीइंग कि एमक्योर सेट हाँ, वीक आप ये बना देख लो, रेलिगर इंटर। एमक्योर डाल देते हैं वॉच लिस्ट पे। एमक्योर हो सकता है अब यहाँ पे थोड़ा टाइट हो, तो वी कैन हैव अ लुक। हाँ, क्या चीज? रेलिगर, रेलिगर स्पेलिंग क्या है? RELIGAR। अच्छा, रेलिगर एंटरप्राइजेस। हाँ हाँ, क्या मंथली पे या डेली पे? हाँ, ये डे देखिए। पे देखिए आप, डे पे बेस्ट है। हम्म, बिल्कुल अच्छा सेटअप, बहुत ही अच्छा सेटअप। BSF देख लो आप, स्विंग करने लायक अच्छे हैं ये सब, थोड़े से बस अच्छे से। VSL या क्या? BASF, BKSL? नहीं, B फॉर बैंगलोर आंध्रा, ठीक है, S फॉर सन, F फॉर फिरोजाबाद। BSF? B, हम्म, मैं फिर से बोल रहा हूँ, BA है, A फॉर एप्पल। B, अच्छा BASF। हाँ, हम्म, परफेक्ट। BASF तो यार ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है मेरे को। हाँ हाँ, ब्रेकडाउन आपको दिख रहा है एक हिसाब से, आप देखो तो हम्म आपको वेट करने की जरूरत है थोड़ा सा, ये इन लेवल्स लेकिन पे वापस आए थोड़ा। हाँ हाँ, कि पता है फिर से ये अगेन आपको अच्छा खासे पॉइंट्स दे देगा। मैं ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 2 से 3 डेज इसको होल्ड करूँ तो ये हमें कम से कम हम्म, पता है 5 से 6% दे के रिटर्न चला जाएगा। वॉल्यूम अच्छी बिल्डअप किया है इसने। हाँ, वॉल्यूम्स अच्छी है, वही कह रहा था मैं भी। हाँ, और आपको देखना है और कौन सा, BEPL देख लेते हैं। डायनेमिक प्रोडक्ट्स देख लो आप, डायनेमिक प्रोडक्ट्स की कंटिन्यू यूसी लगी पड़ी है। इसको मैंने जब डायनेमिक से लिया है, प्रोडक्ट्स। हाँ जब से लिया है तब से ये तो भाई। डायनेमिक प्रोडक्ट सिंबल क्या है इसका? डिवाइन प्रो लिखो आप। DYM Pro, DYN Pro। 433 के आसपास होगा। DYN Pro, इसमें लिक्विडिटी कम होगी आई थिंक। लिक्विडिटी कम है। बट हाँ हाँ, पर सेटअप बहुत प्यारा है, सेटअप बहुत अच्छा था ये। यहाँ पे प्राइस टाइट हुई यहाँ पे, और भाई, काफी अच्छा लगा। 398 पे उठाए थे, 398 पे उठाए थे, नाइस नाइस। परफेक्ट टाइमिंग थी। नाइस। और ट्रेडर wants to speak, 1 second। ट्रेडर, यूनाइटेड स्प्लिट देख लो आप। यूनाइटेड। यूनाइटेड अच्छा है, नाइस। यूनाइटेड में ट्रेंड भी अच्छा है, और सेक्टर भी काफी अच्छा है। दिस दिस ठीक है। अभी अभी आई वेट फॉर मोर टाइटनेस, लेकिन हाँ, ऐड कर सकते हैं। वो देख लो आप, क्लियर सर्विस, ये तो बहुत अच्छा था आज के डेट में। क्या फ्लेयर? E हम्म CL ERX, E, CN। E नहीं है, E है, E, B। E फॉर एलिफेंट। अच्छा, E। अच्छा, इक्लर्क्स। हाँ, ये तो मैं ओके, बोल रहा हूँ। इक्लर्क्स IT है ना आई थिंक। हाँ भाई, यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है वापस, देख सकते हैं। आज की कैंडल थोड़ी अजीब सी है, बस देख सकते हैं। और अजीब सी है भाई, सुबह सुबह आपको 20% दे रहा, अरे हाँ, कितने परसेंट दे रहा था, 1 मिनट में बताओ, 70% दे रहा था। 70? नहीं नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, 70% दे रहा था, कितने दिया था, मैंने कितने पे बुकिंग की है। सुबह 2% था ओपनिंग से।
क्लियर्स चाहिए, मैं बता रहा हूँ। CMAC got low cheat but still good for next breakout. CMAC, let's see. CMAC अच्छा लग रहा है, CMAC देख सकते हैं। CMAC वापस ऊपर है और यहाँ पे टाइटनेस है, pretty good. CMAC को भी ऐड कर लेते हैं। BLS, we traded this. BLS यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है इसने, थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है अभी, नथिंग मच, ठीक है, थोड़ा बहुत तो रिट्रेस करेगा ही। बाइंग अभी भी है इसमें लोअर लेवल से, तो देखते हैं। अभी आई डोंट थिंक इतनी कोई अभी वी हैव इनफ डेटा फॉर कि ये गिरेगा, तो लेट्स सी, हो सकता है कि यहाँ पे एक और कंटिन्यूएशन सेटअप बना ले, तो आई लुक टू ऐड मोर हियर। बाकी देखते हैं, अभी नथिंग मच टू वरी। TIL टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थोड़ा वीक लग रहा है मेरे को, रीज़न बता देता हूँ। अगर अपन ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक तो ये 3 कैंडल्स काफ़ी टाइट हैं और ऊपर से बिल्कुल स्टिक कर रही हैं, तो जैसा अपन ने देखा था कि अभी लाइव स्ट्रीम में पहले ही, कि जब जब कोई भी सपोर्ट जोन या ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस कुछ भी, जितनी बार वो टेस्ट होगा, जितनी देर तक प्राइस उस पर टाइम स्पेंड करेगी, उतना वो वीक होता रहेगा, तो उतने ही इसके ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ते रहेंगे, है ना। इनफैक्ट ये ऊपर देखो, ऊपर ये धीरे धीरे आराम से जा रहा है और जैसे ही रिजेक्ट होता है बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ होता है, तो दीज आर द थिंग्स की व्हाई आई डोंट लाइक दिस। बाकी आई थिंक ट्रेंड रेंज तो ठीक है, हाँ ट्रेंड रेंज तो ठीक है, तो इफ यू वांट टू बुक प्रॉफिट्स तो यू कैन आइदर यूज एन EMA या फिर कोई भी लेवल्स, जब तक अप ट्रेंड इंटैक्ट है, नथिंग मच टू वरी इफ यू आर होल्डिंग। और फॉर फ्रेश एंट्री आई वुडंट रिकमेंड। SVLL देखो आप, QC लो पे। क्या है, कौन सा? SVLL। SVLL, हाँ, SVLL यार, तो इतने कम लिक्विडिटी वाले कैसे मैनेज करते हो? स्लिपेज नहीं मिलता आपको? मुझे ब्रदर बस प्रॉफिट चाहिए होता है, स्टॉक से ज्यादा दिन के लिए मैं नहीं रुकता, ठीक है। मैं पहले सोचता हूँ स्विंग करने का, पहले सोचता हूँ मैं स्कैल्प करूंगा इस स्टॉक में, ठीक है। हम्म ओके, मुझे अच्छा हम्म लगता है तो मैं उसे इंट्राडे में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और अच्छा लगा तो मैं स्विंग कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं स्लिपेज की कह रहा था, मतलब जैसे आपने 260 पे वो रखा, तो या तो फिल ही नहीं होता, और फिल होता है तो फिर वो ऊपर की प्राइस पे एवरेज आउट कर देते हैं, वो वाली चीज। हाँ, नहीं वो इसमें दिक्कत मैं आती है पहले ना से, लिक्विडिटी वालों में। हाँ लिक्विडिटी वालों में, इसमें देखिए ना हमें बहुत सी चीजें दिखती हैं, ठीक है। हम्म तो मैं देता हूँ, मैं आपको एक एक चीज, आप ना जब वो समझ जाओगे एलियट वेव का, तो आपको लगेगा कि हर जगह पोजीशन दिखने लगेगी, गंदे से गंदे स्टॉक में भी आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे तो कुछ तो बन रहा है, मैं बना लूँ। आप एक चैनल ड्रॉ करो आप। चैनल, ये वाला? हाँ, हम्म एक डाउन ट्रेंड में। अभी देखो आपको क्या लग रहा है, नीचे से आपके साइड है, वीक में देखो आप, वीक में, हम्म ये देखो आप, ठीक है। अब देखो हम्म आप, ये 2 दिन पहले से आपने इसको देखा होता तो आपको क्या लगता हम्म। है? ठीक है। या यहाँ पे टाइटनेस है थोड़ी, तो ब्रेक कर सकता है। हाँ, ठीक है, इस चीज को देख के मैंने लिया कि भाई हाँ यहाँ पे अच्छी चीज है और मिलेगा। वहां पे देखो आपको मॉर्निंग स्टार दिख रही है, ये ठीक है। डोजी वाली। हाँ, अब बीच में जब कंफर्म्ड हो जियो ना, तो हम्म बताइए आपको मॉर्निंग स्टार क्या करता है, ऑलवेज रॉकेट, राइट राइट। ठीक है। तो ये चीजें पकड़ते हैं और कोई नॉर्मल चीजें नहीं, बस यही चीजें पकड़ के तो कर लेते हैं, हो गया।
पॉइंट नाइस। और ऐसा वेदांता भी नहीं है कि डिक्लेयर्स। आपके आपके यहाँ पे वॉल्यूम इसका बिल्डअप हुआ है अच्छा खासा। हम्म हाँ, वेदांता देख नॉर्मल ही लीजिए, था ज्यादा वेदांता में कुछ नहीं। तो वेदांता की न्यूज भी अच्छी आई है। वेदांता डिक्लेयर्स 20 रुपीज डिविडेंड 10 सितंबर एक्सटेट। कल बाय करके डिविडेंड की रैली में एक्सटेट से पहले प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, माइट बी पॉसिबल। हाँ, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, थोड़ा मैं होल्ड रिस्की है। करूंगा इसको। ब्रदर, इसमें अच्छा। उसका ब्लैक रॉक का है पर्सनल इन्वेस्टमेंट 25%, 26%। इनके इनके बहुत बिजनेसेस हैं। इनकी कोई यूएस में लिस्टिंग वगैरह भी हो रही है, बहुत अजीब अजीब चीजें चलती हैं इनकी मस्त मस्त। हाँ, तो इसलिए इस हिसाब से स्टॉक आप देखो तो इन फ्यूचर के लिए बेस्ट है। और हम्म दूसरी चीज ये सेमीकंडक्टर में आता है। वही। टाइम टेक्नो देख लेते हैं। टाइम टेक्नो। टाइम टेक्नो सेटअप तो अच्छा बना रहा है, लेकिन वो टाइट नहीं हो पा रहा है। ये बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता है और वापस आ जाता है। तो अरे वो टाइटनेस देख नहीं लो है, आप जब तक ना, टाइटनेस नहीं है, जब तक अतुल टाइटनेस ऑटो नहीं देख है लो तब आप। तक आई वुडंट एंटर इन दिस। अतुल ऑटो। हम्म, ये भी चैनल ब्रेकआउट है। वीकली पे। नहीं नहीं, डे पे चैनल ब्रेकआउट है। जुलाई से देखिए आप। जुलाई से, पर वो है, ये थोड़ा स्टीप हो जाएगा। हाँ यही वाला ना। हाँ। हाँ, पर ये थोड़ी मेरे लिए स्टीप हो जाएगी ट्रेंड लाइन। तो फिर कोई बात नहीं। इस हाई के ऊपर देखना पड़ेगा थोड़ा, कंसोलिडेट करे तो। बाकी कैंडल आज कोई न्यूज़ व्यूज थी क्या? डायरेक्ट अपर सर्किट है। नहीं, ऐसे कोई न्यूज नहीं थी अतुल ऑटो की। पता नहीं, नेटवर्क अचानक ठीक से है। ये अब था। मैं इसको देखा कि सपोर्ट। अच्छा खासा है, तो इसको मैंने ऐड कर लिया वॉच लिस्ट में। देखूंगा इसको, अच्छा खासा रहा तो फिर सोचेंगे इसके बारे में कुछ ना कुछ। बाकी सही, सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है वापस। हाँ, मेगा स्टार देख लो आप। मेगा स्टार। मेगा स्टार फूड एफएमसीजी का है। अच्छा। हाँ, एफएमसीजी वाले अच्छे हैं, रूरल डिमांड अच्छी हो रही है अभी। अरे आज का वॉल्यूम देखना आप, बिल्डअप कैसे किया है। वॉल्यूम बिल्डअप है करंट डे वॉल्यूम पे। बिल्डअप है, और ये रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे। हाँ, तो इसका वेट कर सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, मेगा स्टार को ऐड कर लेते हैं। स्टॉक थोड़ा अजीब सा है। स्टॉक थोड़ा अजीब है। अतुल ऑटो के सेल्स नंबर आए थे, दैट्स व्हाई अपर सर्किट। ओके ओके, नाइस। इमेजिका देख लेते हैं। इमेजिका ठीक है, अच्छे ट्रेंड में है। यहाँ पे अगर अपन ये जोन बनाए तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पहले ये रेजिस्टेंस था, 2 बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर एक अच्छा ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया, एक अच्छी कैंडल, फिर वापस से रिट्रेस कर आया, वापस से सपोर्ट ले रहा है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। अनटिल एंड अनलेस इसके ऊपर है, नथिंग टू वरी। फ्रेश एंट्री के लिए आई वुडेंट सजेस्ट, क्योंकि अभी कोई इतना मेरे को लो रिस्क पॉइंट दिख नहीं रहा है। इफ यू वांट टू यू कैन ट्रेड, आई थिंक 4-5% ही होना चाहिए ये। 4% के अराउंड ही है। यू वांट टू ट्रेड, लेकिन बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, नॉट नॉट समथिंग दैट आई ट्रेड। बाकी इफ यू आर होल्डिंग, तो आई डोंट सी मच रीजंस टू वरी अबाउट इट सो फार। तिरुमलाई केमिकल। केमिकल्स के भी अच्छे सेटअप है यार। केमिकल्स भी देखना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स की तो थी। हाँ, केमिकल्स तिरुमलाई ठीक ठाक है, नॉट दैट ग्रेट, नॉट दैट गुड। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस करे, तो देखना पड़ेगा। टाइटनेस चाहिए अभी, विदाउट टाइटनेस एंट्री अभी तो कुछ नहीं। टीआईएल देख लिया, बीईपीएल देख लेते हैं। बीईपीएल अपन ने यहाँ पे बात करी थी, यहाँ पे मिस कर दिया था अपन ने बीईपीएल। अब वह पुल बैक देके और वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो लेट्स सी, यहाँ पे टाइटनेस आती है एक, अगर कंटिन्यूएशन सेटअप बनता है
तो we'll have a look at it. देख सकते हैं, ट्रैक कर लेते हैं VPL को। क्योर की बात कर ली अपन ने। जैक कर्सिलिस चैनल इज अ गोल्ड माइन टू लर्न द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। बिल्कुल, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिज चैनल। VPL देख लिया अपन ने, गरवारे, परसिस्टेंट, ECP, ABFRL देख लो आप। क्या PD? ABFRL, आदित्य बिरला फैशन। टेली FRL, क्या स्पेलिंग क्या है? A for apple, B for bat, F for fan, R for rat, L for lion। अच्छा, ABFRL, हाँ, आदित्य बिरला फैशन, ओके। डे पे देखना। ट्रेंड अच्छा है, सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है। अरे कैंडल देखो आप, लास्ट का कैंडल आज देखो, आज की हैमर कैंडल, कैंडल है। हाँ बहुत ही अच्छी हाँ, कैंडल है। बुलिश एंफलिंग कैंडल है। और यहाँ से मिल भी रहा है इसको, अच्छा खासा डिमांड इसको मिल भी रहा है इस जोन से। हम्म, ठीक है, लो लो रिस्क पॉइंट है। हाँ ये दो पॉइंट है। ठीक है, आई थिंक सारी क्वेरीज तो कवर हो गई है। कोई शॉर्ट करना हो तो NMDC में देख लेना आप लोग, शॉर्ट करने के लिए अच्छा खासा मौका मिलेगा, शॉर्ट यूजर कोई हो इधर। NMDC बहुत वीकनेस है यहाँ पे, क्योंकि हाँ, रेड शॉर्ट कैंडल्स की शॉर्ट क्लोजिंग करने पे बहुत मिलेगा। स्ट्रॉन्ग। राइट। 20 ये पॉइंट्स कंफर्म है, 20 पॉइंट्स मिल जाएगा NMDC में ये इजीली। सपोर्ट जोन है, इसको ब्रेक करेगा तो बिल्कुल, क्योंकि ना इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है, रेड कैंडल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है सब में। बिल्कुल, हाँ, इस वजह से बन सकता है NMDC। राइट राइट। चलो आई थिंक एंड करते हैं, 2 घंटे हो गए। मैं लेट आया ना। चलिए नेक्स्ट, हाँ वो अपना वो सेटअप कर लीजिएगा आप ना, वीकेंड पे डाल दीजिएगा टाइमिंग। हाँ हाँ हाँ। इन लोगों सभी से वोटिंग करा लीजिएगा किस टाइमिंग आना है सभी को, ठीक है? हम्म। तो उस हाँ, टाइम आ वोटिंग जाएंगे। करा के, और सैटरडे संडे में से किसी भी दिन देखते हैं अपन। हाँ, कूल कूल। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, मज़ा आया। ओके। काफ़ी सारे सेटअप्स भी मिल गए अपन को। और बिल्कुल कल वगैरह भी मैं अच्छे से एक बार स्कैन करने बैठूंगा, और आई विल शेयर सम प्रायोरिटी लिस्ट। बाकी यार, थैंक यू। गुड नाइट बेटा। हाँ, गुड Thanks, नाइट Parth. ब्रदर्स, गुड नाइट। ओके ओके।